तो आज सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। हाउ वी स्टार्टेड दिस एमवे बिजनेस एंड व्हाट ऑल हैपेंड एंड हाउ वी आर हियर टुडे। आज हम जहाँ हैं वहाँ कैसे पहुँचे और क्या क्या हुआ हमारे साथ, एंड हाउ दिस बिजनेस हैज़ ब्लेस्ड आवर लाइफ्स। किस तरह से हमारी लाइफ को इस बिजनेस ने इम्पेक्ट किया, किस तरह से हमारी लाइफ में चेंजेस आई, एंड इट ऑल इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जिस तरह सब कुछ हुआ 98 में जब ये बिज़नेस इंडिया में आया और हमने इसको ज्वाइन किया, तो सबसे पहले किस तरह, मतलब कुदरत किस तरह काम करती है। तो हमने काम करना शुरू किया और पता लगा कि दिल्ली में लॉन्च होगा और हम लोग इसको वहाँ से हम लोग वोचर पैक्स लेके आएंगे और साइन करेंगे और हम लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बिल्कुल शुरू में थोड़े से लोगों ने ज्वाइन किया, बिल्कुल स्टार्ट में। और स्टार्ट में गुरशन बख्शी, बिल्कुल स्टार्ट में इन्होंने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने गुरशन बख्शी मेरे डायरेक्टली फ्रंट लाइन में रहे। बहुत जल्द फ्रंट लाइन में आ गए थे, लेकिन शुरू में नहीं थे। तो शुरू में हमारे बीच में कुछ लोग होते थे। Just listen to this story carefully, how nature plays its role and how it goes where it has to go. I don't know कुदरत को क्या मंजूर, किस किस चीज़ ने कहाँ जाना है। तो मैं इनको जानता नहीं था और मैंने इनको स्पॉन्सर नहीं किया। और कुछ ऐसे चांस बना कि हमारे जो स्पॉन्सर थे यूएस से जो आए थे, उनका नाम डॉक्टर विलियम हैरिस है। डॉक्टर विलियम हैरिस हैरिस अमेरिका से आए इंडिया, और इंडिया में आके वो रुके चंडीगढ़ में किसी के घर में, जिनको उन्होंने बुलाया था स्पेशली, और उनका नाम था अतुल कुमार, अतुल एंड रीना कुमार। ये एक्चुअली एक कपल था जो डॉक्टर विलियम हैरिस के कांटेक्ट में आया था थ्रू अतुल सिस्टर। अतुल की बहन जो है वो अमेरिका में रहती थी, और उनके जो डॉक्टर थे, डेंटल डॉक्टर, वो डॉक्टर विलियम हैरिस थे। और एक दिन अतुल की सिस्टर डॉक्टर विलियम हैरिस को अपने दांत दिखाने गई, और उसने बोला कि एमवे बिजनेस करता हूँ मैं, आई एम ए डॉक्टर बट आई एम ऑल्सो एमवे बिजनेस ओनर, एंड एमवे बिजनेस इंडिया में लॉन्च होने वाला है। क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो बहुत अग्रेसिव हो, जो बहुत स्मार्ट हो, जो कुछ बड़ा करना चाहता हो, अपने सपने पूरे करना चाहता हो, तो एमवे बिजनेस इंडिया में जा रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ, मेरा भाई है, वो बहुत ही एनर्जेटिक और स्मार्ट है। तो वो लेडी ने अपने भाई से, अतुल कुमार से, डॉक्टर विलियम हैरिस को मिलवाया। तो डॉक्टर विलियम हैरिस ने अतुल कुमार को बोला कि इस तरह एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉन्च होने वाला है, तो अगर तुम बोलो तो मैं इंडिया आ जाता हूँ और हम लोग मिल के इसको लॉन्च करते हैं। तो अतुल कुमार ने अपनी बहन की इंट्रोडक्शन से डॉक्टर विलियम हैरिस को मिलने के बाद उनको अपने घर चंडीगढ़ में बुला लिया। तो वो चंडीगढ़ में आ गए और अतुल कुमार के घर में रहने लगे। और मेरे ब्रदर इन लॉ, जो कि मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं, जो करनाल में रहते हैं, उनका नाम है रमेश खन्ना। और वो जब जॉब में सेल कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको किसी ने बताया कि एक बिजनेस इंडिया में लॉन्च होने वाला है, एमवे बिजनेस, और एक डॉक्टर विलियम हैरिस इंडिया जा रहे हैं। और वहाँ पर वो चंडीगढ़ में 16 सेक्टर में अतुल कुमार के घर में रुके हैं, और वहाँ पर वो बिजनेस की बात होगी। तो तुम जाके देखो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी तक कितने लोग इन्वॉल्व हो गए? अतुल कुमार इन्वॉल्व हुआ, अतुल कुमार की सिस्टर इन्वॉल्व हुई, डॉक्टर विलियम हैरिस इन्वॉल्व हुए, और एक और बंदा इन्वॉल्व हुआ जिसने मेरे ब्रदर इन लॉ को बताया, मेरे ब्रदर इन लॉ इन्वॉल्व हो गए, रमेश खन्ना। 5 बंदे हो गए। अभी तक हम सीन में नहीं हैं। तो रमेश खन्ना जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, जो कल हमारे साथ पार्टी में भी थे, फॉर्चुनेटली अभी हम लोग गुड़गांव से आ रहे एक फैमिली पार्टी से। तो वो रमेश खन्ना को जब पता लगा तो उन्होंने एड्रेस नोट कर लिया अतुल कुमार का, और वो करनाल आए। वो करनाल रहते हैं, और करनाल से हमारे घर आए मोहाली में। हम मोहाली में रहते हैं, और वो हमारे घर आए रमेश खन्ना, और मेरे को कहने लगे कि मेरे साथ चलो, हमने कहीं जाना है। मैंने कहा क्या करने जाना है? तो कहने लगे वहाँ पे बड़ा, बहुत भारी बड़ा बिजनेस डिस्कस होगा। मैंने कहा बिजनेस आपने करना है, मेरे को तो करना नहीं है। खैर, कट द लॉन्ग स्टोरी, पॉइंट पे आते हैं थोड़ा जल्दी।
तो मैं वहाँ गया और मैंने वो बिज़नेस वहाँ देखा, और वहाँ पे 16 लोग थे जिन्होंने ये बिज़नेस देखा, और उन 16 में से सिर्फ एक ही बंदे ने ज्वाइन किया, हमने ज्वाइन किया। मैं अकेला गया था, बाद में मैं बिंदु को भी लेके गया। हमने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, और हमारे स्पॉन्सर बने अतुल कुमार। तो अतुल एंड रीना कुमार के डाउनलाइन में हमने ज्वाइन किया ये बिज़नेस। और अतुल कुमार गुलशन बख्शी को जानते थे खुद से, डायरेक्टली। तो उन्होंने गुलशन बख्शी को अपने घर बुलाया, और कुछ और लोग कॉमन फ्रेंड्स थे अतुल और गुलशन बख्शी के, और इन्होंने मिल के गुलशन सिंह बख्शी को डेप्थ में ज्वाइन कराना था। कुछ उस टाइम ऐसे कुछ स्ट्रेटजी बन रही थी, और मेरे डेप्थ में ज्वाइन करा दिया अतुल कुमार ने, मेरे अपलाइन ने। वरना अतुल कुमार की दो लेग होती है, एक अनिल नारंग और एक गुलशन सिंह बख्शी। कुदरत, नेचर, ब्लेसिंग्स। इस बिजनेस में आने के बाद जब आप काम करोगे तो आपको दो चीज़ें बिल्कुल हमेशा याद आएंगी, और वो हमारे अपलाइन कार्ल रेडन, जिन्होंने हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करके रख दिया, जिन्होंने हमें बहुत कुछ टीच किया। अगर वो नहीं होते, हम इस बिजनेस में नहीं होते। उन्होंने हमें दो बातें बताई थी। नंबर वन, दिस बिजनेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये ग्रेटिट्यूड से चलता है ये बिजनेस। नंबर टू, anybody who wants to make it big will have to seek divine interventions। आपको भगवान की कृपा मांगनी पड़ेगी, तभी ये बिजनेस ढंग से चलेगा। हमारे बिजनेस में बहुत सारे डायमंड हुए, लेकिन एक भी डायमंड को हमने खुद स्पॉन्सर नहीं किया, किसी एक को भी हमने खुद से स्पॉन्सर नहीं किया। गुरशान बख्शी को हमारे डेप्थ में ज्वाइन कराया अतुल कुमार ने, और उनकी दो लेग हो सकती थी और उनकी एक ही लेग हुई। और उसके बाद अतुल कुमार बहुत जल्द इस बिजनेस को छोड़ गए। छोड़ कैसे गए? एक्चुअली उनका एक ट्रेडिशनल बिजनेस था। ट्रेडिशनल बिजनेस में वो, उन दिनों में जब हमें पता ही नहीं था कि मोबाइल भी क्या होता है, हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, तो वो उन दिनों में कंप्यूटर सेंटर चलाते थे बहुत ज़बरदस्त। और Y2K, जो ईयर 2000 में कुछ एक माना जा रहा था कि कंप्यूटर में कोई चैलेंज आएगा Y2K में, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए बहुत काम लगेगा, तो उसके ऊपर वो काम करते थे। आप में से कुछ लोग हैं जो अतुल कुमार को मिले हुए हैं? एनी रेस, हैंड रेस? यस, कर्नल अभिनंदन है, रेस हैंड। वर्चुअल हैंड रेस होगा तो मेरे को पता लगेगा, और भी लोग होंगे बहुत जो अतुल को मिले होंगे, श्योर, आई एम श्योर। एंड या, तो यस, आलोक हैज रेस हैंड, या दैट्स राइट, बहुत सारे लोग मिले होंगे, बिल्कुल, थैंक यू। यू कैन लोअर योर हैंड्स, क्लीन हो जाएगी स्क्रीन, या थैंक यू। सो अतुल कुमार was my sponsor, and between me and Gulshan there were more people, 4-5 more people। वो सब धीरे धीरे हट गए, रिन्यू नहीं कराया उन्होंने, चलो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं और गुलशन डायरेक्ट हो गए, और हमारे ऊपर अतुल कुमार भी छोड़ गए। मैं जो बता रहा था Y2K की जब प्रॉब्लम आई, तो उनके कंप्यूटर सेंटर में उन्होंने और इन्वेस्ट कर दिए पैसे लोन लेके। तो जब वो ईयर 2000 आया तो कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं आई, वो पीछे से ही सॉल्व कर दिया उन्होंने जो भी सिस्टम था। मैं इतना कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं हूँ, मगर उनका कंप्यूटर सेंटर का यूज़ नहीं हुआ, और उनके लोन्स वो पे नहीं कर पाए, तो उनके बहुत दिक्कत आई फैमिली में। उनकी वाइफ बहुत अग्रेसिव थी, वो स्मार्ट भी थी, वो बहुत स्मार्ट लोग थे। मैं बहुत कुछ उससे सीखता था एक्चुअली। वो मतलब उसके पास कॉन्टेसा गाड़ी होती थी, हम लोग वो उसकी गाड़ी में बैठ के देहरादून जाते थे मीटिंग्स करने। तो बड़ा स्टाइलिश था वो, एक कपड़े पहन के जाता था, लेकिन उसके अलावा कोई सैंडल से ले जाता था, पीछे रखता था सीट के। तो मैं देखता था, यार हम शायद देसी बंदे, हमें कुछ नहीं आता है, ये तो बड़े स्टाइलिश लोग हैं यार, ये क्या क्या करते हैं। उनके घर में कोई मसाज वाला आता था, कोई अलग अलग चीज़ें। जब मोबाइल आया था सबसे पहले उसके घर आया, मैं तो यार बड़े रिच लोग हैं, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, तो हमें तो पता नहीं। और वो बातें करते थे डीओ और परफ्यूम के बारे में। मैं सोचा ये डीओ परफ्यूम में क्या फ़र्क होता है यार, पता नहीं होता था हमें। हम लोग बहुत देसी लोग होशियारपुर से आए और यहाँ तक पहुँचे हैं,
somehow it's a blessing of God. But उन दिनों में we didn't know anything. So that is how we got linked with Gulshan Singh. And ऊपर जो थे, my brother-in-law, he didn't join the business. उन्होंने business join ही नहीं किया. एंड डॉक्टर विलियम हैरिस रहे इस बिजनेस में, एंड बट उनके थ्रू हम कार्ल रेडन से मिले, अपने स्पॉन्सर से, अपने अपलाइन डायमंड से. एंड डॉक्टर विलियम हैरिस अगर नहीं होते तो हम इस बिजनेस में नहीं होते, और उनके बिना हम कोई भी स्टोरी हमारी इनकम्प्लीट रहती है. आप में से अगर किसी ने भी हमारे से कुछ भी सुना हुआ है तो डॉक्टर विलियम हैरिस के बारे में ज़रूर सुना होगा. एंड ब्रदर इन लॉ ने बिजनेस नहीं ज्वाइन किया, 16 बंदे बैठे थे, उन्होंने बिजनेस नहीं ज्वाइन किया. उस डॉक्टर के जो सिस्टर थी अतुल कुमार, सब लोग बिजनेस छोड़ गए और हम आपके सामने यहाँ आए. और गुलशन सिंह और हमने देहरादून में बिजनेस स्टार्ट किया. तो मुलाकात हो गई कार्ल रेडन से. कार्ल रेडन एंड मार्शा रेडन, अनबिलीवेबल पीपल इन आवर अपलाइन. आप में से कार्ल रेडन को तो बहुत लोग मिले होंगे, मैं एड्रेस करने को बोलूँगा तो पूरी स्क्रीन भर जाएगी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर. तो ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सबसे करीबी दोस्तों में है आज भी. हम लोग जब अभी फाउंडर EDC हुए तो उनकी इतनी बड़ी मेल आई जो अभी तक मैं रिप्लाई नहीं कर पाया. समहाउ आई हैव बीन वेरी बिजी फॉर लास्ट 3-4 डेज. तो 3-4 दिन से बहुत ही बिजी चल रहा है, मेल रिप्लाई करने का भी टाइम नहीं मिल रहा. तो हम लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं, इधर गए उधर गए, घर में फंक्शन चल रहे हैं. वी हैव बिकम ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, एवरीथिंग, एंड so many functions are going on, and lot is happening in our life. And last year has been the biggest year for us in terms of everything, in terms of the blessings we got from God. इतनी blessing मिली लास्ट ईयर में, मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा कभी. एंड आपने हमारी फाउंडर EDC जाने की स्टेटमेंट अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पे पढ़ी है तो मैंने उसमें लिखा था, व्हेन वी काउंट आवर ब्लेसिंग वी काउंट कार्ल एंड मार्शा ट्वाइस. उनको हम 2 बार गिनते हैं. एंड दिस इज अमेजिंग बिजनेस एक्चुअली. This can change your life, this can change your thought process, and this can create a very big impact on your life and in the lives of people around you, on your children, on your friends, and in your environment. Everything can change. So we started this business at Dehradun. काल जब भी इंडिया में आते थे तो हम लोग देहरादून जरूर जाते थे चंडीगढ़ से. सड़कें बहुत ख़राब होती थी, अगर उन दिनों कोई इन सड़कों पे आया तो काल हमारे साथ बैठे होते थे गाड़ी में. कभी अतुल की कॉन्टेसा में भी वो गए, और मेरे पास मारुति 800 होती थी, उसमें भी हम लोग गए. तो हम लोग जब जाते थे तो वहाँ पर कुछ ऐसे एरिया आते थे जहाँ पे बिल्कुल पानी के बीच में से जाना पड़ता था. तो कार्ल along with being very intelligent, very successful and rich, he is very humorous also. Sometimes बड़े जोक मारते हो. तो पूछा करते थे, वेयर इज द रोड, सड़क है कहाँ पे, कहाँ जा रहे हो, सड़क कहाँ. तो सड़क ही नहीं होती थी. और आज इंडिया हैज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज फार एज रोड्स आर कंसर्न. तो बड़ा मज़ा आता है अब तो ड्राइव करने में. एंड हम लोग देहरादून जाते थे, मीटिंग्स करते थे, बिजनेस करते थे. एंड गुरशरण बख्शी इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन. ही इज़ जेम ऑफ ए पर्सन. बहुत ही बढ़िया इंसान है वो, गुरशरण ज्योति. They became our very good friends. हमारी बहुत दोस्ती हो गई उनके साथ. He is very humble and very polite, and बहुत बढ़िया से. He is a fine leader, one of the finest leaders I have ever met. And उनकी वजह से एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बना देहरादून एंड अराउंड. And he has been instrumental in building that business. बहुत ही ज़बरदस्त. हम लोग देहरादून में उनके घर में भी रहे. मेरे जो लीडर्स मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है मैं होटल में रहना थोड़ा पसंद करता हूँ. रेयरली हम किसी के घर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ट्रैवल करना ही होता है. तो हम सोचते हैं यार चलो जब ट्रैवल करो तो मज़े भी करो. थोड़ी फ्रीडम होती है होटल में, सुबह आराम से उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, चलो सारा दिन काम तो कर ही लेंगे. बट देयर आर फ्यू लीडर्स जिनके घर में मैं रुका हूँ, एंड वेरी फ्यू. और उनमें से वन इज़ गुलशन बख्शी, जिनके घर में बहुत बार. एंड एक बार हम वैष्णो देवी गए थे, तो उनके फादर और हमारे पेरेंट्स भी साथ में गए थे. तो वी हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज, वी डेवलप्ड वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज. तो गुलशन बख्शी हमारी तरह से ही बैकग्राउंड उनकी भी सिंपल है, हम्बल लोग हैं जैसे हम लोग हैं. हम लोग होशियारपुर से हैं, वो भी उनका घर, हाँ बहुत, उनका घर भी ऐसे सिंपल होता था.
उसमें हम रहे और आई हैव सीन हिज लाइफ गेटिंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ द एमवे बिजनेस। वो उस घर में रहते थे, फिर उन्होंने नया घर बनाया, बहुत सारी गाड़ियाँ भी चेंज करी, एंड बहुत हम लोग आपस में क्लोजली काम करते थे। बट ही टुक इंडिपेंडेंट ओनरशिप वेरी वेरी सुन। बड़ी ओनरशिप ले ली थी उन्होंने, बहुत शुरू से ही वो प्लान दिखाना, सब कुछ करना खुद करते थे। ही इज़ वेरी फाइन लीडर एक्चुअली। And then through him, एस के तिवारी, द नेक्स्ट पर्सन, उनके फ्रंट लाइन में एस के तिवारी आते हैं। एंड एस के तिवारी तो बहुत अमेजिंग है एक्चुअली। He jumps on the stage and he's a very fired up, excited person. तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है देहरादून के बिजनेस को बिल्ड करने में। एंड देन एस के तिवारी स्पॉन्सर्ड आरपी सिंह, आरपी एंड चंद्रा। आरपी एंड चंद्रा फाइनेस्ट पर्सन्स, एंड बहुत ही ज़बरदस्त लोग, बिकॉज ऑफ इट ऑल स्टार्टेड विद फाइननेस ऑफ गुरशन सिंह बख्शी, एंड बहुत ही फाइन लोग हैं वो। उनके बच्चे सहज, एंड सब लोग, हम लोग। एस के तिवारी जी का बेटा, वो फ़ोन करता है हर बर्थडे पे और वैसे आपसे ब्लेसिंग लेंगे। तो इस तरह के हमारे रिलेशन रहे हैं एस के तिवारी और गुरशन बख्शी के साथ स्पेशली, क्योंकि शुरू में ये दो ही होते थे, तो इन दोनों के साथ बहुत ही फाइन रिलेशन है। पहले बीबीएस में, पहले बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में जब हम गए, वो चंडीगढ़ में था, जो मेरा पहला बीबीएस था, एंड द स्पीकर वाज माइक विल्सन। आप लोगों में वैसे कईयों ने सुना होगा माइक विल्सन को, सच ए फाइन स्पीकर। तो उसमें हम लोग टोटल 3 बंदे गए थे, ओनली 3 ऑफ अस, माई सेल्फ, गुरशन सिंह बख्शी एंड एस के तिवारी, ओनली 3 पीपल ऑन आवर फर्स्ट बीबीएस। और हमें टिकटें नहीं मिलती थी, कोई हमें टिकट नहीं देता था उस बीबीएस की। हम लोग इतने ग्रो कर रहे थे, मगर वी वर नॉट नोन टू एनीबॉडी, बिकॉज आवर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप goes from Carl Rayden to Bill Childers and then to Dexter Yeager. And we are cross lines to Bill Britt and we are cross lines to Jim Dornan also. तो हम लोग एक साइड वाले बंदे हैं जो ग्रो कर गए हैं। लोग कहते हैं किसी के साइड में नहीं होना चाहिए ना, पर जहाँ भी हो, इफ़ यू गेट डिवाइन ब्लेसिंग्स यू कैन ग्रो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर ए नाइस पर्सन एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो, यू विल डेफिनेटली ग्रो। तो हम लोगों की एलवेस जाती थी बिल चिल्डर से होके डेक्स्टर येगर, और उनकी एक अलग लेग है बिल ब्रेट, तो वी आर क्रॉस लाइन टू बिल ब्रेट एंड देन वी आर ऑफ कोर्स क्रॉस लाइन टू जिम डॉर्मन। तो हम लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं रहा कभी शुरू से, तो हम लोग पहले किसी सिस्टम में नहीं थे। फिर हम लोग धीरे धीरे, अब हम लोग एक्सपर्ट हो गए सिस्टम के। हम कोई सिस्टम ऐसा नहीं जो इंडिया में है हम उसके पार्टनर रहे हों। हम सब में जाते बारी बारी करके घूमने, क्योंकि हम किसी के है ही नहीं, ओरिजिनली किसी के नहीं है, तो कहीं भी फिट होते जाके। और हम जहाँ भी गए वहाँ अपनी जगह बनाई और वहाँ पे हम लोग सेट हुए, अपना काम किया। एनीवे, टू कैरी ऑन विद द फर्दर स्टोरी, सो देन जॉइंड आरपी एंड चंद्रा सिंह। मैंने आपको बताया दे आर वंडरफुल पीपल, बहुत अमेजिंग लोग हैं, एंड दे फॉलो अ मास्टर, एंड दे वेरी वेरी ट्रूथफुल। And then came Alok Upadhyay. Alok Upadhyay, he is one of our closest friends, and he is always aware of everything happening everywhere. So he knows everything. He is very up to the mark. He is a fine leader. A leader की एक quality जो होनी चाहिए उनमें है. Yeah, Deepak Rawat. Deepak Rawat, he is such a learned person. He is from IIT, IITN, and very aggressive leader and very sharp, इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट लीडर दीपक रावत। और कुसुम, व्हेन शी स्पीक्स फ्रॉम स्टेज, लेडीज बिकम हर फैन। लेडीज तो कहते हैं यार कुसुम जैसे कैसे बोलती है ये, एंड शी कम्स डाउन फ्रॉम द स्टेज एंड देन गोज इनटू द पीपल, एंड सच ए फाइन लेडी। और फिर दिनेश कांडवाल एंड वीरेंद्र यादव, क्या ज़बरदस्त लोग देहरादून में इस बिज़नेस में आए। एंड दिनेश कंडवाल इज़ अ स्पोर्ट्समैन, एंड उनकी फिज़ीक, उनको उनकी बॉडी देख के किसी भी बंदे को थोड़ी सी हल्की सी डिज़ायर होती है कि मेरी ऐसी बॉडी होती तो क्या कर देता, पता नहीं मैं ना, कुछ ऐसे कभी कभी लगता है। स्टेमिना, सच ए फाइन पर्सन।
एंड उसके बाद वीरेंद्र यादव तो बहुत अमेजिंग है उनका, तो उनकी बात ही कुछ अलग है। लिव इन सच ए बिग होम, और घर में सब लोगों को बुलाना और उनसे बात करना, तो क्या अमेजिंग। ये बिजनेस जो है एमवे बिजनेस, इट हैज़ बिन अराउंड द वर्ल्ड फॉर मोर देन 60 years। 70 की बातें हो रही हैं, एंड एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड दिस बिजनेस हैज़ अट्रैक्टेड सच फाइन पीपल। दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं आपको देहरादून की स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ, दैट इज़ मोर इन टू द न्यूज़ दीज डेज, बट दिस बिजनेस हैज़ अट्रैक्टेड फाइनेस्ट of the people around the world. I have gone to so many countries to speak for this business, to do seminars, and मैं पिछली बार अपनी पेस मीटिंग में, जिसमें आप में से बहुत सारे लोग नहीं थे, तो मैं जब बता रहा था अपनी स्टोरी इलीगैन की, फिलीपींस की, एंड देन अबाउट रशिया, एंड अबाउट बैंकॉक एंड सिंगापुर, और बहुत जगह हम लोगों ने सेमिनार्स किए। और वहाँ पे जब हम घूमने जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता, पर जब हम सेमिनार्स करने जाते हैं तो वहाँ लोगों को मिलते हैं, और बहुत फाइन लोग ये बिज़नेस अट्रैक्ट करते हैं, बहुत फाइन अराउंड द वर्ल्ड। एंड लोगों ने कमाल कर रखी है इस बिज़नेस में, और यही देहरादून में हुआ। लेकिन देहरादून में जो बिज़नेस बना, उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन गुलशन सिंह बख्शी, एस.के. तिवारी, आर.पी. सिंह जो शुरू में आए थे, आलोक उपाध्याय, दीपक रावत, दिनेश कनवाल और वीरेंद्र यादव, और हमने इन सबकी रिकॉग्निशंस करी, फाइनेस्ट ऑफ द रिकॉग्निशंस। कोई भी ऐसा डायमंड हुआ जब वो रिकॉग्नाइज हुआ और हम ना पहुँचे वहाँ पे। गुलशन सिंह बख्शी की रिकॉग्निशन आज भी हमें याद है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कैसे हम गाड़ियाँ अंदर ले आते थे, गाड़ी में बैठा के अंदर ले आते गाड़ी। एंड देन आर.पी. सिंह की रिकॉग्निशन हमने करी इलाहाबाद, उसमें भी गाड़ी अंदर आ गई, एंड सच अमेजिंग थिंग। एंड आलोक उपाध्याय, वो उनके नीचे पहले डायमंड निकल गए, 1 लाख बिल्ड हो गई, बाद में डायमंड गए, बहुत बाद में। और आलोक उपाध्याय जब डायमंड गए तो हम BMW ले चुके थे, एंड वी वर सो फॉर्चुनेट कि आलोक उपाध्याय की डायमंड रिकॉग्निशन में वो हमारी BMW में आए। इट वॉज सच ए ब्लेसिंग। एंड जब आपके नीचे डायमंड होते हैं तो आपको अपने डायमंड जाने से कहीं गुना ज़्यादा खुशी होती है। एंड वी वर सो हैप्पी कि एक बिज़नेस हमने स्टार्ट किया जिसने हमारी लाइफ को इम्पेक्ट नहीं किया सिर्फ, बल्कि हमारे थ्रू इतने सारे और डायमंड हम लोग निकाल पाए और उनकी लाइफ को भी इम्पेक्ट किया। एंड वी वर ऑल टुगेदर। मगर जैसे जैसे लोग डायमंड होते हैं, कहते जैसे जैसे सक्सेस आती है तो कई बार गैप्स बहुत कम हो जाते हैं। व्हेन वी वेंट एमरल्ड, एंड our downlines were just platinum, so they were more connected, respecting more, and जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो जो डायमंड्स होते हैं वो अपना इंडिपेंडेंट चार्ज लेने लग जाते हैं। अंडरस्टूड है, बिजनेस ऐसा है, हम लोग अपनी विड्थ में काम करने लग जाते हैं, नेचुरल है काफ़ी कुछ। तो ये सब हुआ, और गुलशन बख्शी और सभी डायमंड्स ने अपना अपना बिजनेस का चार्ज ले लिया, और हम लोगों से थोड़ा थोड़ा गैप होने लगा। और हालांकि हम हमेशा चाहते हैं, अपलाइन हमेशा चाहती है कि हम सारे इकट्ठे रह जाएं किसी तरह से, मगर या तो बिजनेस छोटा रह जाए तो अब इकट्ठे रहोगे सब, और बिजनेस बड़ा होगा तो इकट्ठे रहने के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है। अभी एक किसी ने कोटेशन भेजी थोड़ी देर पहले, तो हम वही रास्ते में जब हम घर पहुंचने वाले थे तो बिंदु बता रही थी कि इनको कोटेशन आई कि पंख जो हैं वो पक्षियों के ही होने चाहिए सिर्फ, जब इंसानों के लग जाते हैं तो फिर ह्यूमिलिटी रहे तभी वो काम में आते हैं। मतलब जब इंसानों के पंख लग जाएं फिर उसका एंड हो जाता है, नाश होने लगता है। तो जब इंसानों के पंख लगते हैं ना, साथ में ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए। तो डायमंड होना भी पंख रखने के बराबर है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे थोड़े थोड़े से आपस में अलग के गैप होने लगे, मतलब रिलेशनशिप्स पूरे थे और कम्युनिकेशन थोड़ी सी कम होने लगी, लेकिन हम ALSs पे ज़्यादा मिलने लगे। लेकिन थोड़े थोड़े हर बंदा चाहता है कि मैं अपने बिजनेस का खुद चार्ज संभाल लूँ। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों को लगते ही उसकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, बट अगर ह्यूमिलिटी हो तो ऐसे नहीं होता। ये तो ऐसे फॉरवर्ड मैसेज। रास्ते में पड़े थे, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं पहले आराम से बैठा हुआ था, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। मैंने टाइम देखा, यार पहुंच रहे हैं हम
8:50 पे। मैं कहा यार ये तो पंगा है, मैंने कहा जरा ड्राइविंग सीट दो मेरे को, बिकॉज आई आई कैन ड्राइव रियली फास्ट। तो मैं कहा यार ड्राइव चेंज करो, तो फिर मैंने गाड़ी चलाई और फिर मैंने टाइम कवर किया और हम लोग पहुंचे घर 8:28 पे। सो आई कुड कवर फ्रॉम करनाल टू हियर अबाउट ऑन जीपीएस अबाउट 20 minutes which were handy to me। यहाँ हमने केक कटिंग करी और यहाँ पे आपके सामने आ गए। And yeah, some people have joined very late and we did a nice prayer today and started this meeting। So आज आपको बहुत कुछ इस बिजनेस की इंसाइट मिलने वाली है। सो थोड़े थोड़े कम्युनिकेशन गैप्स रहते हैं, उसके बाद सिस्टम्स ब्रेक हुए। हम लोगों ने अपना एक सिस्टम हमें बनाना पड़ा बाई बाई कंपल्शन एंड इट वाज कॉल्ड हाई फ्लायर। वो हमने शुरू किया, सीडीज बनाते थे हम, बड़ी दिक्कत वाले काम है सिस्टम। मैं कहता हूँ भगवान अगर किसी को सिस्टम बनाना पड़े मुश्किल ही काम है। एंड नाउ वी आर सो एक्साइटेड व्हेन गुरुकुल इज कमिंग। सो बहुत कुछ हुआ और जो भी कुछ हुआ उससे क्या हुआ कि थोड़े थोड़े गैप्स पड़ते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर इक्वल, डायमंड सब बराबर हैं, तो नोबडी वांट्स टू गिव यू टू मच ऑफ रिस्पेक्ट। ये भाई ये हम भी बराबर हैं तो क्या होगा। तो हल्की हल्की सी कम्युनिकेशन वीक होने से क्या क्वेश्चंस या कुछ भी, लेकिन इवन टुडे आज भी मैं यहाँ बैठा बोल रहा हूँ तो in my mind I feel when Gulshan Bakshi will fix the marriage of her daughter he will invite me। आज भी मैं सोचता हूँ, I don't know whether it is going to happen or not because of the recent things which happened। So उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ता गया और बिजनेस बड़े होते गए, सबकी लाइफ को चेंज किया इस बिजनेस ने, इम्पैक्ट किया। And Deepak Rawat purchased the BMW, Alok Upadhyay purchased Mercedes and new homes, बड़े बड़े अच्छे घर। दिनेश कनवाल ने घर बनाया, वीरेंद्र यादव ऑलरेडी लिव्स इन बिग होम एंड गुलशन बख्शी लिव्स इन ब्यूटीफुल होम। हम लोगों ने पैसे कमाए और अच्छे अच्छे घर बनाए और सबके घर में हम लोगों को जाने का मौका मिला एंड उनकी गाड़ियों में घूमने का मौका मिला। ये सब कुछ बढ़ता चला गया and this business impacted and changed people's life। We didn't only grow ourselves, मगर हमारे डाउनलाइंस के लोग भी डायमंड एंड बियॉन्ड चलते गए। सो ये सब बढ़िया से चल रहा था, सब कुछ बढ़िया से। कोविड आया, कोविड आने से एक बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज हुई। क्या हुआ कोविड आने से कि फिजिकल की बजाय डिजिटल पे जाना पड़ा, जूम पे जाना पड़ा। अब जब ये डिजिटल आया तो एक बहुत ज़बरदस्त फिनोमिना हुआ। कुछ लोग इस डिजिटल पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से अडेप्ट कर गए, बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट कर गए इसको ग्रो करें। और बहुत सारे लीडर थे डिजिटल पे बिल्कुल अडेप्ट नहीं कर पाए और वो डिक्लाइन कर गए। अब डिजिटल पे अडेप्ट ना करना ये एक चांस था, बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया इसने हमारी टीम्स में, हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ ऐसे लीडर्स थे बियॉन्ड द देहरादून टीम अलग से जो डिजिटल को अडेप्ट नहीं कर पाए। वो 100% फिजिकल पे काम करते थे, उनका काम करने का तरीका ही कुछ अलग था। फायर्ड अप मीटिंग्स करते थे, लोगों को वाइट बोर्ड सेल करते थे, किट्स बनाते थे, डेमो किट्स वो देते थे, घरों में जाके हेल्थ क्लिनिक्स करते थे, मोटे मोटे ऑर्डर लेके आते थे, बहुत मेहनती लोग थे, बढ़िया काम करते थे। जब डिजिटल आया वो अडेप्ट नहीं कर पाए और वो भी डिक्लाइन हुआ। इसी तरह से हम लोग डिजिटल को बहुत बढ़िया से अडेप्ट कर पाए समहाउ। अगेन इट इज़ अ ब्लेसिंग नॉट स्मार्टनेस। ये ब्लेसिंग ऐसे है कि डिजिटल आने से पहले हम लोग जूम पे आ गए थे। मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल में हमने क्यों ग्रो किया, हमने कौन कौन से प्रोग्राम रन किए, मैं आपको बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। हमने डिजिटल में लगातार हर ईयर ऑन ईयर हमने ग्रो किया। जब डिजिटल आया जब कोविड आया 18 में, और उसके बाद पहले साल हमारी ग्रोथ हुई, सेकेंड ईयर हमारी ग्रोथ हुई, थर्ड ईयर हमारी ग्रोथ हुई, लगातार ग्रोथ हुई। लेकिन हमारे पिन चेंज नहीं हुए शुरू में, क्योंकि हमने प्रोग्राम ऐसे रन किए जिससे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बिजनेस हमारा बना। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो कुछ लोग डिजिटल पे ग्रो नहीं कर पाए। आपको अगर देखना है कौन कैसा है डिजिटल पे लीडर, तो आप देख सकते हो उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक प्रोफाइल, वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारे लोगों के डायमंड्स के
जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या फेसबुक प्रोफाइल है वो बहुत वीक है अभी भी। आप हम लोग डिजिटल पे बहुत अच्छा कर पाए समहाउ। कैसे हुआ? सबसे पहली बात तो जब हमने जूम स्टार्ट किया तो उस टाइम पे कोविड आया ही नहीं था, हम उससे पहले स्टार्ट किए। ये भी एक ब्लेसिंग है। कितना पहले स्टार्ट करके? करीब 8 महीने पहले स्टार्ट करके, 8-9 महीने पहले। कैसे करके? बंदा कहीं से भी सीखेगा। एक गो डायमंड था, ब्रिट का गो डायमंड था दिल्ली में। तो वहाँ पे जब हम गए तो कुछ डायमंड्स बात कर रहे थे, यार हम जूम पे मीटिंग करते हैं वो बड़ा कमाल होती है उससे, आई एम वेरी फायर्ड अप, ऐसे कुछ डायमंड बोल रहे थे, यार अब तो हम पूरी इंडिया में काम कर लेंगे, जूम इज़ वेरी इफेक्टिव। तो मैंने जाके पहले वो रीड किया, फिर हमने जाके डिटेल में पूछा यार कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को समझाया, तो मैं बड़े सारे नोट्स बना के लाया और फिर मैंने व्हेन आई कम टू नो समथिंग तो हम लोग बहुत जल्दी उसको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसको जूम को अडेप्ट किया, लेकिन जैसे तो हमारी जूम की मीटिंग में नंबर्स नहीं होते थे। हमने स्टार्ट कर दिया था लेकिन नंबर कम होते थे, और हमने भी छोटा लिंक ले रखा था 100 का। तो 100 वाला लिंक था हमारे पास, और हम जब उस लिंक पे मीटिंग करते थे तो हम वो लिंक जब अपने लीडर्स को भेजते थे तो उनको बाइंड कर देते थे कि आप इस पे सिर्फ 10 ही बंदों को लिंक भेज सकते हैं। तो लोग एक घर में इकट्ठे होकर हमारी मीटिंग्स अटेंड करते थे, और वो 100 के लिंक में हमारे एक एक जगह में जिनको हम 10 लिंक देते थे वहाँ बहुत सारे लोग होते थे। और जब ये पूरी तरह से कोविड आ गया, जब लॉकडाउन हो गया, तो सब लोग ये सीख गए, सब लोगों ने जूम सीख लिया और सब लोग इसमें आने लगे और नंबर बढ़ने लगे। जब ये नंबर बढ़ने लगे तो हमने कुछ चीज़ें तो कुछ प्रोग्राम रन किए। हम लोग बहुत क्लोजली काम करने लगे कार्ल एडन के साथ। कुमार अंजलि से बात होती थी, तो कुमार अंजलि को अगर मैं नहीं जानता या उनसे हम लोग नहीं सीख रहे होते तो मेरे को ब्रेकआउट मीटिंग्स का पता ही नहीं लगना था। आप कहाँ कहाँ से क्या सीखते हैं। मैं बहुत टीच करता हूँ, हम तो वर्कशॉप्स करते हैं, हम तो आप लोग सुन चुके हो। तो ब्रेकआउट मीटिंग्स क्या होती हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, जूम का इफेक्टिव यूज़ कैसे होता है, वन ऑन वन जूम पे कैसे होते हैं, तो हर चीज़ स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग एक्सेल की। ये चीज़ें कहीं ना कहीं से हमने सीखी एक दूसरे से। तो हमने सबसे पहले जो प्रोग्राम रन किया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता है, BFI ब्रेक करने के लिए BFI प्रोग्राम रन किया। प्रोग्राम अराउंड BFI, हाउ टू क्रिएट न्यू BFIs। तो हमने क्या किया कि जो भी BFI होगा उसको हमने ग्लोरीफाई किया, उसको रिकॉग्नाइज करने लगे, उसकी स्टोरी सुनने लगे, और उसको एक पेन गिफ्ट करते थे जिस पे उसका नाम लिखा रहता था और उसके घर वो डिलीवर होता था। तो हमने BFI ब्रेक किए बहुत सारे। हमने उनके लिए एक बूट कैंप अनाउंस किया इन इन एसोसिएशन विद एमवे, अपने हमारे अकाउंट्स मैनेजर्स उन सब के साथ मिलके। उस बूट कैंप में देवाशीष जो अभी हम नहीं है, मृत्युंजय और गौरव नंदन जो अभी हमारे अकाउंट्स मैनेजर थे इससे पहले, वो भी आए थे। और हमने उस बूट कैंप को की क्वालिफिकेशन रखी और उसके लिए 29 न्यू BFIs ब्रेक की, जिससे हमारा पिन चेंज नहीं हुआ लेकिन हमारी फाउंडेशन बनी। बहुत सारे लोग एकदम से पिन चेंज करते हैं, लेकिन हमने जब भी प्रोग्राम बनाए 3-3 साल के प्रोग्राम बनाए तो हमने वो BFI प्रोग्राम रन किया सबसे पहले, पहले साल फर्स्ट ईयर ऑफ कोविड। उससे क्या हुआ, हमारी वॉल्यूम ग्रोथ हुई और हमारी एक BFI एक टीम बन गई, न्यू BFIs। उनमें से काफ़ी लोग यहाँ होंगे। तो वो हमने BFI बिल्ड किया। उसके बाद टीम का नाम रखा। जब आप टीम का नाम रखते हो तो आपकी बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है। तो हमने अपनी टीम का नाम रखा ABIC, अनिल एंड बिंदु सर। अपनी छोटी टीम हमने बिल्ड करनी शुरू की क्योंकि डायमंड्स हमारे साथ शुरू में अपना अपना कर रहे थे। तो हमने अपना एक ABIC टीम बनाई और ABIC एडवाइजरी बोर्ड बनाया। तो हमने ABIC एडवाइजरी बोर्ड में हर BBI को इंक्लूड करना शुरू किया। तो उनकी अलग से मीटिंग्स, उनके साथ धर्मशाला गए हम लोग एक बार ओनली एडवाइजरी बोर्ड को लेके। तो उससे क्या हुआ कि BBI बहुत ग्लोरीफाई हुआ एंड एवरीबडी वांटेड टू गो BBI। सो आवर नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, हमारी पिन चेंज नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग डायमंड रिक्वालीफाई कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन हम अच्छे पैसे आते हैं अगर आप रिक्वालीफाई करते रहते हो। आप लोग मेच्योर लोग हो। इट इज़ नॉट कि जो एक बार डायमंड रहे सारी जिंदगी डायमंड रहेगा। योर पिन कैन कम डाउन, एक भी लेग नीचे आएगी तो डाउन हो जाएगा ना। सो नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने BBI ब्रेक किए बहुत सारे, और हमारा एक एडवाइजरी बोर्ड बन गया और हर बंदा BBI बनना चाहता था। और उनके साथ हम लोग अलग से एक्टिविटी करने लगे। फिर हमने एक इन हाउस मैगजीन स्टार्ट की।
डिजिटल, जिसका हमने नाम रखा स्काई इज द लिमिट। उसका हमने चीफ एडिटर बनाया एक कमल मुंगा, इस शार्प गाय जो अभी हमारे फाउंडर प्लेटिनम है, और वो प्लेटिनम होके अभी प्लेटिनम फोरम पे गए। तो स्काई इज द लिमिट हम लोग पब्लिश करने लगे एवरी 6 मंथ्स, और उसमें फोटोग्राफ्स आना, एडिटर्स मैसेज फ्रॉम द मेंटोर, तो हमने अपना मैसेज लिखना, सबको रिकॉग्नाइज करना, इस तरह के प्रोग्राम रन किए। सो ये मैगजीन को रन किया। इसके बाद हमने एक मास्टरमाइंड 30 डेज मास्टरमाइंड प्रोग्राम किया। 30 डेज मास्टरमाइंड प्रोग्राम में पूरे 30 दिन हमारे रजिस्टर्ड बंदे 112 बंदे थे, उनमें से एक भी बंदा लूज नहीं किया, सारे ज्वाइन किए। और हमने सबको 3 डायरियाँ लगवाई, एक रेड डायरी, एक गोल्डन डायरी और एक ब्लू डायरी। रेड डायरी वाज माय ग्रेटिट्यूड जर्नल, सबके पास सेम डायरीज हैं, तो यहाँ पर मेरे सामने सबके पास सेम। अगर मैं किसी को भी बोलूँ अभी आपको दिखा देगा निकाल के। एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल, और हम लोग सेम टाइम पे एग्जैक्ट 10 o'clock सब लोग 2 ग्रेटिट्यूड लिखते थे उसमें, और ड्रीम बुक में 2 ड्रीम लिखते थे रोज। और हर रोज शाम को एक सेशन होता था। हर रोज मैंने 30 डेज वो प्रोग्राम किया। मैंने उसको पहले बहुत देर स्टडी किया था, बहुत पहले। तो हर रोज मैं सुबह नई पीपीटी बनाता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में उतनी पीपीटी नहीं बनाई। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, सब लोग, एंड सो मैनी अदर टॉपिक्स, शेडेनफील्ड, framing techniques, and then blue ocean strategy। नए नए टॉपिक ढूंढ ढूंढ के हमने उस पर काम किया। एटीट्यूड के ऊपर बात करी, उसकी पीपीटीज बनाई, एंड हर रोज हम लोग वो प्रोग्राम करते थे। और मास्टर की टू रिचेस बुक हम सब ने पढ़ी, और हर रोज शाम को उसके ऊपर एक चैप्टर पर डिस्कशन होती। हमने वो प्रोग्राम रन किए। ये 30 डेज मास्टरमाइंड का हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और जिस दिन ये हमारा 30 दिन पूरे हुए, तो 31वें दिन में जब हमने इसका ग्रैंड फिनाले करना था, तो हम सारे, बिना किसी को पता नहीं था, और हम सीक्रेटली सारे एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि ऑल बीवे एंड ऑफ आवर टीम, तब तक हम लोग सिर्फ साइड में काम कर रहे थे, हम लोग सब धर्मशाला चले गए। और वहाँ पे जब मीटिंग ऑन हुई तो वी ऑल वर इन ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड में तो सभी थे खैर उस दिन, ऑल एंटायर टीम वाज इन ड्रेस कोड। एंड हम लोग वहाँ पे, इट वाज ब्लैक सूट, ब्लैक बो, लेडीज़ की रेड ड्रेस, एंड वी हैव वंडरफुल वीडियो अबाउट दैट प्रोग्राम। तो हमने वो प्रोग्राम रन किया, पूरा कंप्लीट किया उसको, और हमारे BBIs बिल्ड हुए। और उससे अगले साल क्या हुआ कि हमारे जो नई टीम बनी थी, इसमें से कमल एंड रीति वैन प्लेटिनम एंड देन फाउंडर प्लेटिनम। और हम कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी वही 6 जो पहले ही चल रही थी, उन्हीं में से 2 और फाउंडर प्लेटिनम वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी। सिर्फ एक ही लेग बिल्ड किया हमने प्रॉपरली, नहीं जहाँ, वो भी BBA आने की वजह से, लेकिन पुरानी को स्टेबल कर गए। और इस साल हमारा नेचुरली, जबकि हम लोग बहुत ही ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग 2 महीने कनाडा में थे, और बहुत समय हम यहाँ नहीं थे, और मैं पूरे 1 साल में 12 बार भी चंडीगढ़ के एमबी ऑफिस में नहीं गया। और हमारा पिन चेंज हो गया, हम लोग फाउंडर एग्जीक्यूटिव नाम हो गए। एंड इट वाज जस्ट ब्लेसिंग एंड continuation of all those programs culminating into फाउंडर EDC। एंड सिंस बिगिनिंग, बिकॉज हमने एडवांस में लेवल्स अचीव किए, हम लोग 12 महीने में फाउंडर प्लेटिनम, पहले 12 महीने में, फर्स्ट मंथ में रूबी हो गए थे। एंड 22 महीने में हम लोग एमरल्ड हो गए थे। 16वें महीने में 3 लाख क्वालिफाई हो गई थी। 28 महीने में फाउंडर एमरल्ड हो गए थे, क्योंकि हमने बहुत फास्ट सब कुछ किया था। तो हमने फास्ट पैसे कमाए, उनको इन्वेस्ट किया। सो विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, मतलब हम लोग ये खैर शायद ये सोच सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में या एमवे बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में के थ्रू हम लोगों ने रियल फाइनेंशियल ग्रोथ करी। और वी हैव ए फार्म हाउस, वी हैव कार, वी हैव होम्स, एंड वी हैव 0 EMI, एक भी EMI अभी तक। इवन दिस कार वी हैव बॉट कैश नाउ, कोई EMI नहीं अभी तक। हमारा मूड बन गया यार, लेने नहीं है, तो इसका भी अभी तो ले लेते हैं। एंड that is how this business has blessed our life, and that is how we went founder executive diamond, which was not a big deal. Alok has always been very close to us, और बात होती थी, और पता नहीं कब हुआ
कैसे हुआ मेरे को सीक्वेंस तो नहीं याद है, मगर आलोक प्लग्ड इन हिज टीम विद अस, एंड पहले उनकी साइट्स प्लग इन हुई, हमारी मीटिंग बड़ी होने लगी, हमने 500 का लिंक ले लिया, एंड देन आलोक के आने से और भी ग्लैमरस हो गई मीटिंग। आलोक इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्पीकर्स ऑफ आवर टीम। वो बोलते थे तो कमाल हो जाती थी। तो डॉक्टर नलिन मिश्रा जैसे बंदे आ गए जिनको सुन के, एंड डॉक्टर नलिन टीम इज सच ए फाइन टीम। वो लोग आ गए, और हमारी जो मीटिंग थी, हमें कई बार ये भी लगा कि अब इसको ABIC नाम छोड़ दिया जाए इसका, बट पीपल, आई आस्क्ड couple of my leaders and they said no, it gives more credibility, so let it be there. And because इतना प्यार मिलता है इस बिजनेस से, बहुत ही प्यार मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है आपस में। तो आलोक की धीरे धीरे सारी टीम आ गई, एंड देन दिनेश एक बार यहाँ पे मैच खेलने आए थे चंडीगढ़ में। तो उनका मेरे को फ़ोन है, सर आपको मिलना है। तो वो मेरे घर आए और बताने लगे कि ये जब से कोविड आया है तो हम लोग बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, और स्टेबल है, स्टेगनेंट है ये, तो आप कैसे ग्रो करें। तो मैंने उनको अपना सारा प्रोग्राम बताया, तो कहने लगे अरे यार, अरे हाँ, आपने पहले नहीं बताया, हम लोग प्लग इन करना चाहेंगे। एंड देन दिनेश सच ए फाइन पर्सन, इज स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन जैसे होते हैं, ऑलवेज अग्रेसिव एंड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, सो दे प्लग इन। और तो हमारी मीटिंग में प्लग इन हुआ, उनके आने से और क्वालिटी आ गई मीटिंग्स में, अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे लोग उनकी टीम में थे। एंड वीरेंद्र एंड दिनेश आर सो क्लोज। मैं कहता हूँ दुनिया में ना मिसाल होती है कई बार अप एंड डाउन रिलेशन की। एक तो हमने कायम किया है अपने और काल के साथ, हवा भी नहीं निकल सकती बीच में से, यू नो इतना क्लोज हम लोग अपने प्लेन के साथ रहते हैं। एंड देन दिनेश एंड वीरेंद्र आर सेम, एंड दे आर सो, उन्होंने एक मिसाल कायम की है। एंड अभी हम गए थे एक फंक्शन में, तो दिनेश वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, वट एवर वॉज हैपनिंग इन दैट फंक्शन। शादी में जो भी हो रहा था दिनेश को देख रहे थे सब। तो उनके भी ऐसे रिलेशन है, तो सारी टीम्स प्लग इन हो गई। अब हमारे साथ नहीं प्लग इन हुए 3 लोग, गुलशन बख्शी, RP सिंह एंड दीपक, 3 लोग प्लग इन नहीं। एंड गुलशन बख्शी, RP सिंह एंड तिवारी, दे ऑलवेज हैव बीन वेरी क्लोज। ये तीनों बंदे आपस में हमेशा बहुत ही क्लोज रहे हैं। दीपक रावत, finest of the leaders, one of very fine leaders, and intelligent and aggressive, but वो अकेले काम करते हैं, वो किसी को लीडर नहीं मानते और अपना करते हैं। वो वेरी अनप्रिडिक्टेबल, लोग कब क्या करेंगे उन्हीं को पता है। तो किसी के साथ कम ही बात, उनकी मतलब काउंसलिंग टाइप से बहुत ही थी। हालांकि इनिशियली व्हेन ही वाज ग्रोइंग ही वाज इनटू फुल काउंसलिंग विद आलोक उपाध्याय, बहुत काउंसलिंग में रहे हैं आलोक के साथ। लेकिन ये सब बिजनेस, जब कभी भी किसी को सक्सेस मिलती है ना, तो भगवान से अगर आपने कभी कामयाबी मांगनी हो ना कि भगवान मेरे को कामयाब कर दे, तो खाली कामयाबी कभी मत मांगना, 2 चीज़ें मांगना। भगवान मेरे को कामयाब कर दे लेकिन मेरी ह्यूमिलिटी बनाए रखना, क्योंकि अगर मैं कामयाब हो गया और हम्बल नहीं रहा तो फिर मेरा कुछ नहीं बनने वाला। सो सक्सेस एंड ह्यूमिलिटी, इफ दे आर टुगेदर, it can create magic. But if you are successful and you lose your humility, disasters can happen. तो दीपक रावत कब आलोक से अलग इंडिपेंडेंट करने लगे, वो भी उनको भी पता नहीं होगा। वो मोमेंट कब आया, कैसे हुआ, इट हैपन्स वेरी स्लोली। एंड बख्शी, तिवारी एंड RP सिंह, दे ऑलवेज हैव बीन वेरी क्लोज। हम उनको तिगड़ी के नाम से जानते हैं, हमारे बिजनेस की तिगड़ी, हमेशा तीनों इकट्ठे रहेंगे। और वो अपना करने लगे काम, हमारे साथ लगे नहीं थे। हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, एंड वी वांटेड एवरी लीडर टू बी देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हम चाहते थे कि सभी हों वहाँ, एंड स्लोली सभी आ गए। एंड आई कॉल्ड गुलशन सिंह बख्शी वंस ट्वाइस, ही डिडंट वांट टू कम। एंड देन SK तिवारी को हमने बोला, टालते रहे। RP सिंह को हमने बोला 1-2 बार, नहीं आए, बिकॉज दे विल डिस्कस फर्स्ट बिटवीन देमसेल्व्स। RP सिंह इज हियर टुडे, ही विल टेल यू। पहले बात करेंगे, फिर करेंगे तो इकट्ठे करेंगे, जो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। फिर हमें सुनने को मिलता था कि देहरादून की जो टीम है, जो ये लोग हैं, बाकी के लोग, कुछ लोग, वो डिजिटली उतना अडेप्ट नहीं करते।
तो बहुत सारी टीम्स थी ऐसे इंडिया में जो डिजिटली अडेप्ट नहीं कर पाई थी, एंड दे वर नॉट ग्रोइंग। वो ज़्यादा टीम्स थी जो नहीं अडेप्ट कर पाई थी, और जो अडेप्ट कर पाई थी वो कम थी, और वो कम वाली ग्रो कर रही थी। जो अडेप्ट कर गई डिजिटली वो फायर्ड भी बहुत थे, और हमें बहुत मज़ा आ रहा था काम करने का, along with आलोक उपाध्याय and his team, and along with Dinesh Kandwal and Virendra Yadav and their team, and then Amarjit Singh Khurana and Nan Saab and जगजीत गिल, ये हम सब लोग जॉइंटली करने लगे, और मीटिंग्स में बहुत एक्साइटमेंट आने लगी। कभी स्पीकर उनकी टीम से, कभी जगजीत गिल की टीम से, कभी यश खुराना की टीम से, कभी आलोक उपाध्याय को। तो मैंने बहुत बार बोला यार आप आज एंड कर दो, आज शुरू कर दो, तो बड़े ज़बरदस्त फाइन स्पीकर मिलने लगे। तो वो जो पेलिकन प्रिंसिपल था वो भी पूरा होने लगा, एंड लोगों को मज़ा आने लगा। एंड देन वी ऑल्सो गॉट द बिजनेस ऑफ कार्ल रीडन। कार्ल रीडन हैड टू discontinue his business in India because of बहुत सारे जितने भी लोग बाहर से कर रहे थे, फॉरनर्स, जितने भी फॉरनर इंडिया में बिजनेस कर रहे थे, सबको वो बिजनेस छोड़ना पड़ा। एंड कार्ल रीडन बिजनेस केम टू अस, तो कार्ल रीडन का बिजनेस हमें मिल गया। तो हम लोग अपनी अपलाइन भी खुद ही हो गए, राइट। नाउ व्हाट इज द पोजीशन इन इंडिया? हियर इज अनिल एंड बिंदु नारंग, हियर इज अनिल नारंग, एंड अपलाइन इज एमवे इंडिया। सो अगर मैं अपना खोलता हूँ अनिल एंड बिंदु नारंग का, अपलाइन दिखती है अनिल नारंग, और अगर मैं अनिल नारंग खोलता हूँ तो अपलाइन एमवे इंडिया दिखती है। तो जब हम लोग कालवा का बिजनेस, जब कार्ल रीडन का बिजनेस हमें आया, तो जो हमारी साइड में थे, ऊपर वाली साइड में नीलम भारद्वाज का बिजनेस भी हमारे, तो हम लोग उनके एग्जैक्ट अपलाइन हो गए, नेचुरल अपलाइन हो गए। तो नीलम भारद्वाज की टीम में से जो लीडर्स थे वो भी हमारे साथ इस मीटिंग में लग इन हो गए, जिनमें डॉक्टर हरीश खत्री एंड इंद्रबीर सेठी। तो और मज़ा आने लगा। अब इनकी टीम में कुछ बड़े फाइन डॉक्टर्स थे, बहुत फाइन लोग थे, वो आ गए। तो हमारी मीटिंग हमेशा पैक होने लगी, और एक्साइटमेंट एंड क्लास एंड क्वालिटी। तो हमारे जो लोग थे जो बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, जिनको बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता, वो हमें आके बोलने लगे, अरे यार ये जो आप हमारी सैटरडे मीटिंग, इसका तो लेवल यूँ बढ़ता जा रहा है, हम लोग इसको कॉपी कर रहे हैं। एंड सो दैट इज़ हाउ वी कुड डिजिटली अडेप्ट and build such a fine business. But unfortunately, some of our teams could not do it, and they were not wanting to plug in with us also. And उनमें गुलशन बख्शी, SK तिवारी, RP सिंह एंड दीपक, ये चारों बंदे हमारे साथ प्लग इन नहीं हुए, इन स्पाइट ऑफ आवर टेलिंग देम, एंड दे वर नॉट ग्रोइंग, एंड रादर देयर बिजनेस वाज डिक्लाइनिंग। और अब जब इतने फाइन लीडर, जब उनका बिजनेस डिक्लाइन होता है, तो जिसका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है उनको वो सही नहीं लगता, कुछ जरूर कुछ हैंकी पैंकी कर रहे होंगे। लेकिन जो लोग हमारी मीटिंग्स में हैं, बेस मीटिंग में जो सैटरडे को आते हैं, उन्होंने हमारे बिल्ड किए हुए लीडर्स, जिन्होंने कोविड में ज्वाइन किया, कोविड में ग्रो किया, उनको सुना है। सच फाइन स्पीकर्स वी कुड बिल्ड बिकॉज these Zoom meetings gave us the power to achieve that duplication जिसकी हम बात करते हैं, जो बेस है इस बिजनेस को बढ़ाने का, और डुप्लीकेशन को हमने अचीव किया। एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग द फाइनेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड फाइनेस्ट ऑफ द लीडर्स, द पीपल हु कुड नॉट अडेप्ट डिजिटल डिड नॉट ग्रो इन दिस पीरियड। देयर इंस्टाग्राम अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स वर वीक, देयर सोशल मीडिया प्रेजेंस बिकेम वीक। हम लोगों को पूरे इंडिया में सभी जानते हैं because of our social media presence. And at the same time, if you ask anybody about some of these leaders who are not growing, तो कौन है यार? They knew. They don't know them. So when this happened, when it declined, तो जितना मर्जी बंदा फाइन हो, जितना मर्जी बंदा जेन्युइन हो, उसको कभी ये नहीं लगता कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जब डी ग्रोथ होती है तो सबसे पहले मेरे को रिच डिवॉर्स की एक टॉक याद आती है, जिसमें उन्होंने लाइफ साइकिल्स ऑफ ए लीडर की बात की है कि बंदा ब्लेमिंग स्टेज में कैसे चला जाता है, और अपने आप को ब्लेम नहीं करता,
सर्कमस्टांसिस को ब्लेम करता है, कंपनी को ब्लेम करता है, अपलाइन को ब्लेम करता है, सबको ब्लेम करता है, लेकिन अपने आप को ब्लेम नहीं करता। लेकिन जब भी डी ग्रोथ होती है, एक्चुअली देयर इज ओनली वन पर्सन who needs to be checked, that is you yourself as a leader, कि सभी किसी भी सर्कमस्टांसिस में सभी डी ग्रो नहीं करेंगे। टफेस्ट ऑफ द टाइम्स में कुछ लोग ग्रो कर रहे होते हैं एंड दे वर नॉट ग्रोइंग, राइट? सो दे वर इन ब्लेमिंग मोड एंड somehow ये लोग बैठते थे इकट्ठे और बात करते थे और बहुत नेगेटिव डिस्कस करते थे आपस में। कैन यू बिलीव, लीडर्स बैठेंगे नेगेटिव बात करेंगे। तो एक दिन उनकी मीटिंग में मेरे को पता लगा कि बहुत नेगेटिव हुआ है, कोई ना कोई बता ही देता है बीच में से। तो मैंने जो हमारे साथ काम कर रहे थे दिनेश कनवाल और वीरेंद्र यादव, उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा जूम पे आ जाओ अभी के अभी। एंड आलोक उपाध्याय और मैं, हम चारों ने जूम कॉल की और मैंने बोला मेरे को बताओ क्या क्वेश्चन है। मैंने सुना है आपने 3-4 घंटे की मीटिंग की और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव बोला गया है, जिसमें सभी थे। तो what positive do you expect from negative thoughts? Negativity is like a seed that you are growing in your mind, which will become bushes and then forest and then jungle, और उसमें से कोई पॉजिटिव नहीं निकलेगा। तो हमने 15-20 मिनट बात की एंड आलोक उपाध्याय ही टोल्ड मी, कहते यार बहुत बढ़िया टॉक थी, ये आप जरूर करना हमारी फिजिकल मीटिंग में कभी भी मौका मिला तो। अगर जरूर करेंगे, इसकी बात करेंगे। एंड हमने एक आस्क मी एनीथिंग सेशन करा। तो हमने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या बनाया? वीकली मीटिंग होगी एंड देन एक मंथली मीटिंग होगी, जो वर्कशॉप जिसको हमने बोला, जो मोस्टली अभी तक मैं नहीं करी खुद ही। तो ABIC वर्कशॉप, हर महीने एक वर्कशॉप जिसका क्राइटेरिया रखा 100 PV। उस वर्कशॉप में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया, हर चीज़ को, कैसे क्या करना है, कैसे बात करनी है, कैसे। और एक हमने हेल्दी लिविंग कम्युनिटी को बनाया। हेल्दी लिविंग कम्युनिटी के अंदर भी बंदे रजिस्टर किए जो मिनिमम 100 PV साल का महीने का करेंगे और एवरी मंथ 100 PV करेंगे। और इस ABIC हेल्दी लिविंग कम्युनिटी जो हमने बिल्ड की, उसकी एक मीटिंग हम लोग अलग से करने लगे। और उस मीटिंग में हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया केस स्टडी एंड वन टॉपिक। लाइक इन आवर फर्स्ट मीटिंग वी हैड ए केस स्टडी ऑन डिप्रेशन and its cure. And one topic, first topic was GI, glycemic index, how it works. इसी तरह फिर और मीटिंग्स में करते हुए व्हाट इज विसरल फैट, मतलब क्या है कि हमने अपने कम्युनिटी के जो लोग थे हेल्दी लिविंग कम्युनिटी के, उनको एम्पावर करना शुरू किया ऑन सम केस स्टडीज एंड ऑन सर्टेन टॉपिक्स विच वर लाइक what is glycemic index, what is visceral fat, how to lose weight, what to eat, what not to eat, what is body metabolism and how it works, and all those things. So that community also we are running. We could not plug everybody into all those meetings, but now I will tell you what is my future plan and you will be surprised kya hone wala hai. We are going to do a 30 days mastermind program with all of you, सबके साथ करेंगे। And we are going to extend that healthy living community to all of you, सबके साथ करेंगे। And we will become one, because now God has blessed us with everything, everything that we wanted in our life, everything that we wanted through this business. So we'll do it together. And some people who are very close to us started approaching us. कुछ लोगों ने अप्रोच किया, क्या हम आपकी मीटिंग में जुड़ सकते हैं? तो मैंने कहा भाई आप ऐसे नहीं जुड़ सकते, आप अपने अपलाइन को पूछ के जुड़ सकते हैं। एंड देन दे वेंट बैक टू द अपलाइन, अपलाइन नेवर अलाउड them. And I can see here Dr. Kesh Mehrotra sitting right here in front of me, and he asked me कि मैं आपकी मीटिंग में प्लग इन हो सकता हूँ? मैंने कहा अपलाइन के थ्रू आना पड़ेगा। एंड ही नेवर केम बैक बिकॉज आई न्यू he will not get the permission. So they were stopping their people also to plug in with us. Gulshan Bakshi and RP Singh or Tiwari or Deepak Rawat, they were not allowing the people also to plug in with us. हालांकि फ़ायदा ही होता है हमेशा। सो एक सेइंग है, कहते हैं अगर आप अपलाइन से टूट जाओगे एक फ्रैक्चर होगा, और अगर एक फ्रैक्चर होगा तो फिर मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे। अगर आप अपलाइन से टूट गए तो नीचे वाले भी आपसे टूट जाएंगे। एंड डी ग्रोथ इज ऑब्वियस। सो आई वुड लाइक टू हैव a small chat with RP Singh, but before that I will tell you how God saved RP Singh, who was with them all through, but he didn't go.
सो नो, अगर आप में से कुछ को नहीं पता तो मैं आई विल जस्ट इन्फॉर्म यू दैट वर्स्ट थिंग हैज हैपेंड इन आवर लाइफ एंड बट जो कुदरत ने करना है वो करना ही है. Yes. गुरशरण सिंह बख्शी, द फाइनेस्ट ऑफ द लीडर्स, एस.के. तिवारी, द मोस्ट कैरिज्मेटिक पर्सन ऑफ आवर टीम एंड सो लविंग पर्सन. इतना प्यारा बंदा है वो, इतना प्यारा. मेरे को भी कह रहे थे कुछ दिन पहले, सर मैं आपके घर आऊँगा और हम रात रुकेंगे और मैं अपने हाथ से आपको मटन बना के खिलाऊंगा. क्या माल का बंदा है यार, क्या बात कर. हम कभी सोच सकते थे वी लूज दिस पीपल? कभी नहीं सोच सकते. पता नहीं क्या लिखा है भगवान ने, क्या क्या करना है. एंड दिस पर्सन, दीपक रावत की रिकॉग्निशन करी हमने. कमाल हो गया. जीप में आ रहे हैं, जीप में खड़े होके, एंड वी वेंट टू हल्द्वानी टू डू दैट फाइनेस्ट रिकॉग्निशन. इतनी जबरदस्त रिकॉग्निशन दीपक रावत की हुई. एंड ही इज सच ए फाइन लीडर, ही इज सच ए फाइन पर्सन. And these people are very truthful, honest, humble, and aggressive, and they are really made for network marketing. बढ़िया लोग हैं ये लोग सब. But we lost them. I don't know why. This is also a case study. And they have joined another company. And there are so many companies in this country, but they joined. अगर मेरे को पूछते, मैं इनको कहता खुशी खुशी जाओ, मगर किसी ढंग की कंपनी में जाओ. एंड पता नहीं भगवान क्या चाहता है. दे हैव गॉन इनटू सच ए कंपनी विच आई डोंट एडमायर एट लीस्ट. एंड आई विल शो यू माय चैट्स, हाउ देयर पीपल अप्रोच मी एवरी डे. क्या क्या बात होती है. मतलब उनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ही मैसेज भेजता रहता है, अपना नंबर दो, अपना एड्रेस दो. मतलब आई आई थिंक आप सोचो कि हमारा अंशु बुद्धि राजा किसी को मैसेज भेज रहा है मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, वुड यू लाइक टू वर्क हियर? क्या आप काम करना चाहोगे? इज सच ए स्टूपिड नॉनसेंस. कहते हैं एक शेर जो है ना, शेर मरा हुआ शिकार नहीं खाना चाहता, खुद करना चाहता है. ये क्या है, दूसरी कंपनी में बंदे लेके काम करना चाहते हैं. एंड सच ए बैड कल्चर दे हैव. इट इज अनबिलीवेबल, इट्स डिसगस्टिंग, इट इज इट इज शेमफुल. बट our leaders are fine. They've gone into wrong place. भगवान चाहता है उनको सही जगह भेजता है, मगर they've gone, we lost them. But this is life. Nobody comes here forever. We all are temporary. We are going to lose everyone. All of us are going to go away. कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं, किसी की जगीर नहीं है ये दुनिया, सब चले जाएंगे. We all are temporary. And one time when I was on the leadership advisory board of Amway India, we have served on leadership advisory board for more than 10 years. And in one of the meeting where Doug DeVos was there, and Doug DeVos was speaking to all the leadership advisory board members. वो सबसे बात कर रहे थे. And Doug DeVos said, nothing is made to last forever. कुछ भी दुनिया में हमेशा के लिए आया नहीं है, कुछ भी. किसी का बिजनेस, किसी का फैमिली, परिवार, आपके पेरेंट्स आपको छोड़ जाएंगे, बच्चे छोड़ जाएंगे, सब. एवरीथिंग इज गोइंग टू गो अवे. बट वी लॉस्ट देम टू सून एंड वी डिडंट नो इतनी जल्दी हम लूज करेंगे इन लोगों. गुरशरण बख्शी इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली. एंड आई कांट बिलीव दैट सहज की शादी होगी, उसमें हम नहीं होंगे. आई कांट बिलीव इट. एंड एस.के. तिवारी के बच्चे जो हर बर्थडे पे हमारे से फ़ोन करके ब्लेसिंग लेता है, हाउ कुड वी लूज देम? आई डोंट नो. सो हाउ इट हैपेंड, कैसे ये ट्रांसपायर हुआ. जब डी ग्रोथ होती है ना, तो बहुत टफनेस चाहिए. एंड टफ टाइम तो चले जाएंगे, लेकिन टफ लोग रह जाएंगे. सो व्हाट हैपेंड, एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर other companies and started talking to them that how those other companies can support them to build the business. Initially कैसे support हो सकती है उन लोगों की business build करने में. And they started going to other companies. मेरे को शुरू में नहीं पता लगा. And now I know they went to S.P. Bharal's home to find out कि भाई प्लान क्या है और आप हमारी क्या सपोर्ट कर सकते हो. नेचर, कुदरत अलग ही काम करती है.
जब ये सब हुआ, उधर से ही हमारा देहरादून का ट्रिप आ गया जाने का। हम तो बहुत दिन से देहरादून नहीं गए। तो वो आया कैसे, वीरेंद्र यादव हमारे इतनी पार्ट ऑफ आवर फैमिली अगेन, उनके बेटी की शादी का न्योता आ गया। तो हम लोग 6 तारीख को नहीं जा सकते थे, तो क्योंकि हमें इधर बेटी का इवेंट था, हमारे बेटी का जो हमारी ग्रैंड डॉटर हुई है, तो उसका एक इवेंट था गुड़गांव में, जहाँ से हम आ जाएँ। तो हमने वीरेंद्र जी को फ़ोन किया, हमने बोला हम 4 को आ जाएँ क्या, चलेगा? कहते चलेगा, 4 को आ जाओ। 4 को संगीत था, तो हम संगीत में चले गए। और जब हम संगीत में जा रहे थे, तो हमें उस टाइम से पहले, संगीत में जाने से पहले ये सब पता लग गया कि ये सब हो रहा है। तो जब हमें सब पता लगा कि ये कर रहे हैं, तो मेरे को लगा नहीं नहीं जाएंगे थोड़ी यार, ये तो कभी नहीं जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने फ़ोन किया एस के तिवारी को। मैंने कहा हम आ रहे हैं, तो मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। आई विश दे कुड हैव आस्क्ड मी क्वेश्चंस, लेकिन वो कहने लगे ठीक है, कब आ रहे हो आप? तो मैंने बता दिया, ऐसे ऐसे प्रोग्राम अपना बता दिया। फिर जब हम यहाँ से चले, चंडीगढ़ से, मोहाली से देहरादून की तरफ, तो एस के तिवारी का मेरे को कॉल आया। हमें कहने लगे आप कहाँ हो सर? तो मैं तो चल पड़ा हूँ, पहुँच जाऊँगा करीब 5 बजे तक, और उसके बाद चेक इन करेंगे होटल में, और तैयार होके हम लोग सीधा ही नरेंद्र जी के घर आएंगे, और वहाँ पे मुलाकात होगी। कहते नहीं, हमें तो कहीं जाना पड़ रहा है, एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी शादी है, वहाँ जाना पड़ रहा है, और मैं, बख्शी जी और आरपी सिंह, हम तीनों जा रहे हैं। तो हम इसको शायद मिस करेंगे, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि रात को लेट तक आ जाएं, क्योंकि फंक्शन तो 11 बजे तक चलेगा, हो सकता है हम 10 बजे तक आ जाएं। तो बड़ी अच्छी बात है यार, आ जाओगे तो। मैंने कहा नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आप रात को नहीं आ पाए तो सुबह जब हम उठेंगे, ब्रेकफास्ट करके फिर हम बख्शी जी के घर आएंगे, चाय पी के चलेंगे। और हमने ये सेटअप कर लिया कि बख्शी जी के घर चलेंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे। आलोक वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटली ट्राई टू पुल इन एवरीबॉडी कि हम सब लोग बख्शी जी के घर वहाँ मिलें सुबह। लेकिन जब हम वीरेंद्र यादव वहाँ पहुँचे, तो इन्होंने सोचा कि हमें मिलना ही नहीं है, जब आई डिड। तो इन्होंने फ़ोन करके बताया आलोक को, मेरे को नहीं बताया, आलोक को बताया कि हम जिस शादी में आ रखे हैं, वो कह रहे हैं कन्यादान करके जाना। तो हम तो यहाँ से कन्यादान करके ही निकलेंगे, तो हम सुबह नहीं पहुँच पाएंगे। तो लोग ने बोला नानक जी को रोक ले क्या, शाम को मीटिंग रखवा दें क्या? वह नहीं, हो नहीं पाएगा। एंड लेटर वी केम टू नो कि ऐसी कोई शादी नहीं थी, ऐसा कोई कन्यादान नहीं था। सो दे पीपल एक्चुअली टोल्ड लाई, बट आई कांट बिलीव इट, दे आर नॉट लायर्स। कोई इंसान झूठा नहीं होता, और ये तो बिल्कुल नहीं है। ये तो झूठ बोलने वाले लोग है ही नहीं। ये तो सर्कमस्टांसिस और डेवलपमेंट ऐसी हो गई कि इन्होंने ये झूठ मेरे से बोला। मेरे से कभी झूठ नहीं बोला इन्होंने, और ये बहुत बढ़िया इंसान है। लेकिन उस टाइम इन्होंने झूठ बोला, अवॉइड कर रहे थे, मिलना नहीं चाह रहे थे, फेस नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसीजन ले चुके थे। जो भी कॉन्स्पायर हुआ, जो भी सपोर्ट इनको वहाँ से मिली, सिक्योरिटी मिली, या जो भी इनके साथ बातचीत हुई, या जो भी कमिटमेंट्स हुई, शायद कमिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज़, अगर बंदा कर चुका हो तो हमें मिलना नहीं चाह रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। तो मैंने देखा कि ये तो नहीं मिलेंगे, तो मैंने क्या किया, लेडीज सब थी वहाँ, शादी में आ रहे थे, मैंने इन्हीं को सेट करो यार। तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेटिनम्स भी थे, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, जो सुनता सुन ले, अब तो मौका नहीं है, और हमारे बंदे जाने नहीं चाहिए, हमारे द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, तो उनको रोक दो। तो मैंने वहाँ पे ज्योति बख्शी, चंद्रा सिंह, आरपी सिंह वाइफ, कल्पना तिवारी। कल्पना तिवारी, तिवारी वाइफ, एंड कुसुम रावत, भावना, और भावना, आलोक उपाध्याय, सब सब लेडीज़ को इकट्ठा किया। दिनेश थे, दिनेश प्रीति भी थे वहाँ पे, प्रीति नहीं थी, दिनेश थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो मैंने इनको बताना शुरू किया, मैंने कहा देखो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से आप किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हो, पॉइंट ब्लैंक बात करते हैं। मैंने सोचा क्यों, अब टाइम नहीं मिलेगा, एंड हमारे दिल में नहीं रहना चाहिए कुछ। मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे है, और ये बड़ा गलत हो जाएगा। तो ज्योति सबसे पहले हमें बोली, ज्योति बच्ची, सर क्या बात करते हो, 63 साल की मैं हो गई हूँ, 64 साल के बख्शी जी हो गए हैं, इस उम्र में हम ऐसा काम करेंगे कोई? शी ऑल्सो स्पोक ए पॉइंट ब्लैंक लाइक, मगर शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, शी इज़ अ वेरी फाइन ह्यूमन बींग। एंड वाई शी सेड दैट लाइक दिस, बिकॉज शी डिडंट वांट टू मीट अस एंड डिडंट वांट टू फेस अस। तो ऐसा कुछ हुआ। बहुत बढ़िया लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आई एम रियली श्योर कि वो कंपनी अलग हो सकती है, लेकिन वो हमारे लाइफ में फिर भी रहेंगे हमेशा। सो उधर जब ये सारी बात हुई, तो चंद्रा सिंह, आरपी सिंह वाइफ,
शी वॉज रियली सरप्राइज कि ये हमारी अपलाइन मिस्टर नारो को सारा कुछ पहले से कैसे पता है, हम तो सोच रहे थे इनको कुछ भी पता नहीं होगा. So, they were doing everything secretly. But, uplines sometimes have to be strong and smart. So, we found out everything वहाँ जाने से पहले. So then, RP Singh's son is very, very nice and smart person, Sai Girdhar. And he knows everything. मेरे को पता ही नहीं था. हमने तो उनको छोटे देखा, हम तो सोचे उतरे ही हैं. तो ये लोग इतने बड़े हो गए, grown up, and they are taking charge and they understand everything. And so I was very impressed with Sai when he came to me in the wedding party. और मेरे को कहने लगे, कल आप सुबह हमारे घर जरूर आना. मैंने कहा क्या हो गया भाई? नहीं नहीं, आपने ज़रूर आना है सुबह. मैंने कहा भाई मैं नहीं आऊँगा, पापा नहीं है. हालांकि मेरे को पता था पापा घर में ही हैं, लेकिन मैंने कहा हम नहीं आएंगे, आपके पापा नहीं हैं. तो वो चुप हो गया. एंड बढ़िया, शादी में बहुत मज़ा आया. हमने बहुत डांस किया, जम के गॉगल्स लगा के खूब डांस किया, खूब मस्ती की. एंड देन वी वेंट टू द होटल एंड देन वी गॉट ए कॉल फ्रॉम चंद्रा कि भाई आप हमें मिल के नेक्स्ट मॉर्निंग. हाँ, मॉर्निंग में कि आप ज़रूर हमारे घर आइए, हमारे घर होके जाइए. तो वी वेंट टू देयर होम एंड मेट विद आरपी एंड चंद्रा एंड साई. ऑफ कोर्स उनके बच्चों से बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग रही. उन्होंने क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया. एंड ही प्रॉमिस मी, मैं अभी तक तो इनके साथ ही था, लेकिन आई विल नॉट गो एट ऑल. सो वी कुड मे बी वो वैसे भी आरपी सिंह इज सच ए डिफरेंट पर्सन. ही इज डिफरेंट. जितने लोग हम हैं वो थोड़े अलग हैं आरपी सिंह. एंड चंद्रा इज ओके, ही इज वेरी सैंग्विन एंड बहुत ही बढ़िया है. लेकिन आरपी सिंह इज वेरी डिफरेंट पर्सन. ही रिमेन्स connected to the principles and is very grounded and very strong also, very strong powerful person. So वो वैसे भी शायद नहीं जाते, बट मेरे को लगता है कि हमने अपना रोल प्ले किया. और मेरे को ये भी लगता है कि मैं जो भी कर सकता था मैंने सब कुछ किया. अब मैं घर से तो किसको निकाल के लाऊंगा, वो मिले ही नहीं हमें. इवन व्हेन वी वेंट फाउंड एडीसी एंड वी पोस्टेड इट ऑन द सोशल मीडिया. तो कंसिडरिंग माई ओन ड्यूटी, मैंने अपने डायमंड्स का एक ग्रुप बना रखा है ब्रॉडकास्ट. तो मैंने सबको लिखा, डियर डायमंड्स, I wanted to personally inform you, give this good news to you. Only this morning our pin got released, and I have posted this on social media also. So I consider all of you as one of the blessings in our life. So this is information I wanted to give to you personally. मैंने सबको पर्सनल मैसेज किए. एंड एवरीबडी, वी गॉट कॉल्स फ्रॉम एवरीबडी. एंड आरपी और चंद्रा की कॉल तो बहुत ही पहले आ गई थी, सबने कॉल किया. ओनली 2 people did not call. वन गुलशन बख्शी एंड वन एसके तिवारी. या रावत जी ने भी नहीं किया. रावत जी तो क्या करते भी नहीं, उनको हम इस कम्युनिकेशन में हम कमी गिनते हैं, क्योंकि इज़ अ वेरी फाइन पर्सन, बट कम्युनिकेशन थोड़ी सी उनकी कम रहती है. रावत जी, 3 बंदों ने कोई कॉल नहीं किया. तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा. मेरे को लगा यार गड़बड़ होगी. तो मैंने बख्शी फ़ोन लेते नहीं. ज्योति भाभी का मैसेज आया था, congratulations, of course. She sent a message from her mobile congratulating us, and that was also fine for us. तो आई कॉल एसके तिवारी. तो कहते सर मुबारक हो. मैंने कहा इसीलिए कॉल किया यार, मुबारक लेने के लिए. तुम्हारे बच्चे हर बार ब्लेसिंग लेते हैं, हम तो मुबारक तो ले ही ले. एंड ही अवॉइडेड, डिड टॉक मच. तो मेरे को लगा यार कोई गड़बड़ ही है. चलो एनीवे, जो होना वो तो होगा, है ना. तो राइट नाउ आई वुड लाइक टू ब्रिंग विद मी आरपी सिंह. सो सिंह कैसे हैं आप? बहुत जबरदस्त सर, नमस्कार. नमस्कार. इंदु भाभी एंड अनिल सर. आज कितनी लंबी कहानी आपको सुनाई हमने पूरी. आप तो जानते थे इसमें से सारा कुछ. और आरपी सिंह जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ दैट वी लॉस्ट दोज पीपल. दे आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड दे वर सो क्लोज टू अस. एंड आई विश कि अभी भी वो क्लोज ही रहेंगे. एंड बहुत फाइन लीडर्स थे वो लोग, एंड बहुत अच्छे लोग थे. एंड कभी झूठ नहीं बोलते थे. इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो 1-2 झूठ उन्होंने बोले, इससे मैं ये प्रूव नहीं करना चाहता कि वो गलत थे. सर्कमस्टांसिस ही गलत हो गए होंगे शायद. तो आपको मैंने इस वक्त स्पॉटलाइट पे इसलिए लिया है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग तीनों बैठते थे या सब लोग बैठते थे, तो कितना कुछ नेगेटिव चलता था उसमें? आपने सर सही कहा, बिल्कुल. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि नेगेटिव माइंड कैन नेवर क्रिएट द पॉजिटिव सक्सेस, एंड पॉजिटिव माइंड ऑलवेज हेल्प टू क्रिएट अ बिग सक्सेस.
और ये बात बिल्कुल सत्य है कि सब आदमी जब डी ग्रो करता है तो उसके ढेर सारे क्वेश्चंस माइंड में होते हैं, उनका बहुत सारे क्वाड्रेंट मिसिंग होते हैं, बिलीफ लो होने लगता है, एक्साइटमेंट मिसिंग होता है, हैप्पीनेस धीरे धीरे लूज होने लगती है. बट आरपी एंड चंद्रा, दे आर नॉट इन दैट कैटेगरी, बिकॉज वी न्यू कि यदि हम ग्रो कर रहे हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, और यदि हम ग्रो नहीं कर रहे हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि हमने कभी भी वी आर इन सहज मार्ग, एंड हमने अपने बिलीवर्ड मास्टर से एक ही चीज सीखा है, कि ब्लेमिंग, कंडेमिंग will never help you to create a big success in your life. लाइफ एक्सपीरियंसेस देके जाती है सर. आपको सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और थैंक गॉड अब आप मेरे स्पॉन्सर और अपलाइन है ना, आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी. और जहां तक क्वेश्चन निगेटिविटी का है, तो सर निगेटिविटी इसलिए थी क्योंकि ग्रोथ नहीं थी. मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्पॉन्सर मेरे थे एसके एंड कल्पना तिवारी, गुरुशरण जी एंड बक्सी मैम, इन लोगों ने हमेशा हमें केयर किया, इनकी टीचिंग्स हमेशा इंस्पायर की. जो भी स्टेज से टीचिंग दिया इन्होंने, जो भी वन ऑन वन काउंसलिंग किया, उसने इतनी हेल्प की कि हम लोग इलाहाबाद में एक बड़ा बिजनेस बनाए. तिवारी जी बहुत क्लोज, एक फैमिली की तरह हमेशा रहे. आज भी मुझे इस बात का बहुत दुख है उनको खोने का. जो डेवलपमेंट हुआ उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो देहरादून आए, और मैं भी उसमें शामिल हुआ. आई वॉन्टेड टू सी कि एमवे बिजनेस के अलावा बाहर की दुनिया में एक कहते हैं ना जिज्ञासा, और इनको मैं ना नहीं कह सका बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी. ना इसलिए भी नहीं कह पाया क्योंकि 24 साल की दोस्ती में आप बहुत, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से नो. आरपी सिंह जी, मैं थोड़ा सा लोगों के लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जी जो आरपी सिंह बात कर रहे हैं, ये जिनको मिले थे वो बेसिकली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ ओके लाइफ केयर थे, जो देहरादून में आए, जो सबके पीछे लगे रहते हैं. अभी सबको मैसेज भेजते हैं, मेरे को भी मैसेज आया, आज लोग को भी मैसेज आए कि जी उनका बात करने का तरीका ये था, हाउ आर यू सर, बिकॉज वो पहले एमवे में थे. मेरे को मैसेज आया, मैंने बोला आई एम फाइन, हाउ आर यू. कहते कहाँ रहते हो आजकल, मैंने कहा मैं मोहाली में रहता हूँ. देन ही आस्क्ड व्हाट इज़ योर एड्रेस. मैंने बोला सर एड्रेस क्या करोगे, मैं आपको ओके लाइफ के कुछ प्रोडक्ट भेजना चाहता हूँ. बोला आई डोंट वांट टू यूज़. एंड देन लास्ट मैसेज ही सेड देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग. तो मैंने कहा यार ये तो ऐसा ही काम है कि किसी शादीशुदा बंदे को तबाह करना हो तो एक लड़की भेजो, बोले इससे बात कर लो, बात करने में क्या हर्ज है ना. तो मैं बोला यार क्या दूसरे प्रोडक्ट भेजोगे, तो हम लोग उनसे आगे बात ही नहीं करते फिर. मतलब तो ही दैट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ ओके लाइफ वाज एक्स एमवे. वो एमवे में थे, और वो अनफॉर्चुनेटली ही वाज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ देहरादून टीम, एंड ही हैज़ बीन वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ देम. And right now I got a message from another diamond, उनको भी वो contact कर रहे हैं. तो he is their style of working, unfortunately because the company is not able to find their own people, वो अपने लोगों को join नहीं करा पा रहे हैं, तो they are spending all their budget on stealing people from other companies. And the guy who is at such a high position personally contacts every leader, and he came to देहरादून, एंड देहरादून में वो मिले बख्शी जी, एसके तिवारी एंड आरपी सिंह. और कौन था आपके साथ, या और भी आप तीनों? दीपक रावत जी. दीपक राव, सॉरी, चारों. यस यस. आप चारों सो मिले. हाँ, उनसे मुलाकात हुई क्योंकि पहले से जानते थे, दिस जैसे वाज आपने विच बताया. मंथ, विच मंथ, कितने महीने पहले की बात है? ये लास्ट मंथ में, अभी अबाउट हाल की बात है. हाँ, ओके ओके ओके. तो ऐसी जनरल बात होने लगी. फिर उसने बताया कि जो है मैं एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ. तो प्रेजेंटेशन दिया उसने. ओके लाइफ फर्स्ट टाइम मैंने सुना. मैंने वेस्टिज तो सुना था, लेकिन ओके लाइफ कोई कंपनी है ये मैं फर्स्ट टाइम सुना. और उसने बहुत सारे प्लान के विशेषता, प्रोडक्ट 24 कैरेट का है, क्लोज टू एमवे, है ना. एमवे के बाद यदि दूसरा कोई कंपनी का प्रोडक्ट है वो ओके लाइफ का है. आपको जैसा कि मैंने अपने घर पे शेयर किया कि उनका पोस्चर, उसका जो डिफाइन करने का तरीका था, वो इतना लो था. जैसे हमारे यहाँ 9% होते हैं, वो भी उससे बेस्ट होते हैं, बिलीव मी सर.
और फिर मुझे लगा कि यार ये आदमी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है ओके लाइफ का, सो ओके लाइफ का क्या फ्यूचर हो सकता है। एंड ट्रूली स्पीकिंग, मैंने तिवारी जी, बक्सी जी, है ना, इन सबसे कहा कि यार ये बंदा डिफरेंट है ना, और ये कंपनी भी डिफरेंट है। आई सेड नो Yeah, he was very angry. एंड आई वाज सो एंग्री बिकॉज ये When मेरा he came back, we were excited to know what happened and all. So, but he was very angry and he didn't talk to us. And he said वही straight जब आप away, शादी में आए थे। हाँ, straight away सबको बोल दिया कि अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा और वो नहीं करना है। तो फिर देन आई न्यू कि कुछ ऐसा है जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ही इज नॉट कंफर्टेबल विद इट। सो बेटर, क्योंकि जैसा आपने सर शुरू में कहा कि हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअल उसमें भी हैं, तो वी कम टू नो कि हमारे अंदर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस हमारी बता देती है कि क्या चीज आपके लिए है, क्या आपके लिए नहीं है। तो ही वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। देन वी डिसाइडेड, उसके बाद से वी नेवर मेट एनीबडी, वी नेवर टॉक टू एनीबडी, क्योंकि हमने डिसीजन फॉर्म ले लिया था कि हम अपने लोगों के साथ रहेंगे, हम इस कंपनी के साथ रहेंगे और हम कहीं नहीं जाने वाले। और सर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि एमवे बिजनेस जिसने 25 साल में अंदर से ग्रो किया, बच्चे ग्रो हुए, एमवे बिजनेस की प्लेटफॉर्म की वजह से जो एजुकेशन सिस्टम मिला, एंड आई कुड सी द डिफरेंस कि यदि अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तो मैं नहीं बोल सकता उनको, मैं तो उनको सेट वर्किंग बोलता हूँ, सेटिंग करते हैं, वो लीडर से मिलते हैं। उसने ऐसी ऐसी बातें की, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ईडीसी का नाम लिया, फाउंडर ईडीसी का नाम लिया, बोला वो लोग भी आ रहे हैं। और तब आई वाज फीलिंग सो डिस्गस्टिंग इन दैट इन्वायरमेंट कि मैंने बोला भी था तिवारी जी को कि तिवारी जी मैं तो जा रहा हूँ। एंड फाइनली आई लेफ्ट बिकॉज देन दे वर फॉलोइंग मी, डूइंग द फॉलो अप, एंड आई स्ट्रेट वे सेड कि आई एम वेरी सॉरी डियर, है ना, क्योंकि एमवे बिजनेस ने हम लोगों को बिल्ड किया, हमारी इनर कोर वैल्यूज को डेवलप किया है ना। हमें पता है कि एमवे ने हमें क्या दिया, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड की जो बात रिच एंड जे ने की, बाहर की दुनिया में आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बट मुझे लगा जिस कंपनी का प्लान ये लोग देख रहे थे, उसके बाद मे बी दे मेट सेवरल टाइम, बट आई रिफ्यूज्ड हिम स्ट्रेट अवे। And that was the end. That was the end of RP and Chandra sitting with them. तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि सर, but still I am having a pain in my heart. Of course, वो तो हमेशा रहेगी, हम उनको लूज थोड़ी करना चाहते हैं। हाँ, लूजिंग मिस्टर तिवारी, क्योंकि मुझे मालूम है तिवारी जी ने हमें बहुत हेल्प किया, देहरादून की लीडरशिप क्रिएट करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड वी ट्राइड ऑल्सो, हमने अपने जितने हमारे यहाँ के डायमंड्स हैं, वीरेंद्र यादव जी, दिनेश खंडवाल जी, आलोक जी, सबसे रिक्वेस्ट की कि आप बात करो उनसे। आलोक से मैंने परसों ही बोला कि आलोक आप एक बार बात करो, उनको किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करो। आलोक जी ने बात भी किया, मुझे वो उन्होंने कन्वर्सेशन भी भेजा। बट सर मेरा तो एक ही मानना है कि प्रारब्ध को कोई बदला नहीं, प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल आरपी सिंह जी, ये तो बात सही। आरपी सिंह जी, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। ये आप थोड़ा खुल के और मतलब बढ़ाना नहीं किसी बात को, हमने प्रेयर से स्टार्ट किया था, आप नहीं थे, तो उसका यही पर्पस था कि हम लोग ट्रुथफुल बात करेंगे और गलत नहीं करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एसके तिवारी जो कि सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहे इस सारे काम में, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इन दिनों कैसी थी? उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है। क्या है? जैसे मेरे से प्राय कहते थे कि एमवे बिजनेस के साथ मैं लाइफ में मुझे 1 लाख की भी कहीं पे काम मिल जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसको मैं कर सकता हूँ। और वो मुझे भी कहते थे कि आरपी सर, आप एजुकेशन एमवे बिजनेस के साथ जो आप वर्षों पढ़ाते रहे हैं, आप एक पार्ट टाइम में, है ना, 30 से 40 लड़कों का फाउंडेशन कोर्स करिए, बिकॉज देहरादून इज हब, यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी रहा है, आपके पास नॉलेज भी है, और 1 से 2 साल के अंदर। तो मैं उनसे पूछा करता था कि बट आई थिंक आई एम कंफर्टेबल, दो द सिचुएशन इज नॉट सो गुड, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहीं पे मेहनत करके और अपनी सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ।
राइट राइट। तो तिवारी जी बीइंग एज अपलाइन उन्होंने मुझे बताया कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बहुत कंफर्टेबल नहीं है, आई एम इनटू द क्राइसिस। हाय आलोक, हाउ आर यू? आपको होस्ट। सर फाइन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आलोक, कैसे हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज तो स्टोरी सुन के बिल्कुल चले गए हम लोग वापस जो है। अरे पूरी स्टोरी सुनी आपने? आप तो मिले थे अतुल को भी, राइट? जी 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 आप तो जी। सबको जानते हो। एंड बहुत ही अच्छे दिन रहे। अब बख्शी जी के घर में तो हम बहुत बार रहे, और मज़ा ही, मैं कभी सोच नहीं सकता मैं देहरादून जाऊंगा, बख्शी के घर नहीं जाऊंगा, कभी सोच भी नहीं सकते थे। पहली बार हुआ ऐसे। एंड आलोक, आप तो हमेशा बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हो देहरादून में। तो आपने कभी सोचा था यार ऐसा भी कुछ हो जाएगा? ये आपको क्या लगता है, क्या हुआ और क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? अभी हम क्या हाँ, कर सकते हो, तो चले ही गए, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें एक दो चीजें मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आ, सभी लीडर्स जानते हैं, यहाँ पर सब लीडर्स हैं, है ना। अच्छे से बात करनी है, उन्हें समझना है इस चीज को। मैं कभी भी कनेक्ट नहीं करता था सर इन लोगों से, और ना ही मैं इनकी मीटिंग में जाता था। मेरी टीम भी यहाँ पर बैठी हुई, सबको पता है। और उसके पीछे रीजन है कि पता नहीं, हमको ये सेंस आता था कि ये लोग, सिस्टम ने जो इनको सिखाया है वो बातें ये बोलते हैं बहुत अच्छी, लेकिन फॉलो नहीं करते, है ना। आप प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना। आपकी आदत नहीं है ये, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ हमेशा से। मैं उस दिन मसूरी में गया, मसूरी से जब मैं आया तो मैं हाथ मिला के नहीं आया तिवारी जी से, बख्शी से। पता नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि जो सामने है आदमी वैसा होना चाहिए। तो मेरी टीम यहाँ पर बैठी है, मैं कभी भी इन लोगों के साथ, दीपक रावत का था, दीपक रावत मेंटरशिप में थे हम लोगों की, डायमंड प्लस गए उस टाइम पे। उसके बाद वो हिंदू मुस्लिम वाला उनका कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, वो थोड़ा सा उस तक प्रो हो गए थे। मेरे को इस बिजनेस में ये पता था कि पॉलिटिक्स और धर्म, इसको हमें बीच में नहीं लाना चाहिए। तो वहां पर मैंने उनको बाय बोल दिया। मैंने कहा आपको जरूरत होगी मेरे को बुलाइएगा, लेकिन मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने जब देहरादून की मीटिंग शुरू की तो हम लोग समाओ, मैं तो प्लग इन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को हमेशा डर लगा रहता था। आरपी सर यहाँ पर मेरी अपलाइन है, उनको पता है ना। बिल्कुल सीधा हूं मैं उस मामले में, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि नहीं, क्रॉस लाइन हो सकती है, क्रॉस लाइनिंग हो सकती है ना। नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, बट समहाउ, बट उससे फायदा ये हुआ हम लोगों का कि हम लोगों ने अपने आप अपना सिस्टम बनाया, बाद में आपके साथ प्लग इन हो गए। मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए कोविड ने सबके बिजनेस पे हैम्पर किया है, लेकिन एक चीज और अच्छी हुई है। मेरा महीने का 50 से 70 हजार रुपए का खर्चा था, जो कम्यूटेशन इधर उधर जाना, वो भी तो बचा। थोड़ा सोच के देखिए ना, मेरी सही बात। 50 हजार इनकम कम हुई तो बच भी तो गया पैसा मेरा। आज टेक्नोलॉजी, तो ये सोचने की वो होती है। दूसरी चीज, मैं आज भी आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरी अपलाइन यहाँ पर है, और मेरी जितनी डाउनलाइन है सबको मेरी इनकम पता है। आज भी अभी 10 तारीख है, 2 लाख रुपए की मेरी इनकम है, जो उसमें दिखा रहा है। 55,000 पीवी हो रखा है। ये मैं अपनी पावर नहीं बता रहा हूँ, दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, पावर ऑफ पॉजिटिव नेटवर्क, किस तरह से लोग हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, हम लोग हर्ट थे बहुत सारी चीजों की एमले, हमें पता था बाहर सामान मिल रहा है, लेकिन नारंग जी ने एक ही चीज समझाई थी। एक बार, उसी बार हमें समझ में आ गई थी। नारंग जी ने मेरे को एक चीज बोली थी एक बार, आलोक एक बार बताओ, सब कुछ है लेकिन क्या 100 पीवी करना मुश्किल है क्या? मैंने कहा नहीं, 100 पीवी तो मुश्किल नहीं है। तो बोला फिर क्या फर्क पड़ता है, 100 पीवी की तो 10-100 लोग होने चाहिए एक टीम में, है ना। और वहां से फिर हम लोग जो है, वहां से सब कुछ होना, चेंज होना शुरू हुआ। दोस्तों देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, सलाहकार कौन है हमारा। आप जानते हैं बख्शी जी, तिवारी जी और दीपक रावत जी का ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका सलाहकार कोई नहीं। हम लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो 1-1.5 लाख पे थे, आज वो बेचारे 75,000 पे आ गए, 50,000 पे आ गए। लेकिन आपने पता क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं संपर्क में है अपनी अप्लायंस के, है ना। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। टाइम आएगा, चेंज होगा। आप देखना, 2008 में शेयर मार्केट डाउन चला गया, फिर ऊपर आया कि नहीं आया? ऐसे इस बिजनेस में भी आएगा। हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहे हैं कि चैलेंजेस नहीं, बट वो चेंज होंगे। आप सोच के देखो कि आज ये लोग कहीं चले गए, है ना। 24 साल से ये बोल रहे थे न्यूट्रलाइट सबसे अच्छा है। बख्शी जी बोलते थे कि मैंने तो लोगों के कैंसर ठीक किए, है ना। अब क्या बोलेंगे? आप सोचो ना। इसका मतलब एक ही चीज मुझे समझ में आई कि दे आर ओनली आफ्टर मनी, दे केम टू दिस बिजनेस जस्ट टू मेक मनी। शायद शुरू मैंने भी पैसे के लिए किया था दोस्तों, लेकिन जो सिस्टम हमारी जिंदगी में आया ना, उसने हमारे अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप की, वो शायद नहीं समझ पाए, नहीं तो छोड़ते नहीं। मैं आपसे बोलता हूँ दोस्तों, ये तीनों की इनकम, कम से कम इनकम बता रहा हूँ आपको मैं, 1.25 से 1.5 लाख रुपए है, कम से कम बता रहा हूँ। आप सोच के देखिए, आप में से जिसकी 50,000 भी इनकम है, आप एमवे छुड़वा के दिखा दीजिए, है ना। और अभी भी क्या होने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ, जो लोग भी उनके साथ गए हैं, इनको तो पैसे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से,
ये तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे 2 3 4 6 महीने, लेकिन सोच के देखिए ये पता क्या बोल रहे हैं, झूठ कितना बड़ा, ये बोल रहे हैं हमें तो बहुत पैसा आ रहा है, आज भी बहुत पैसा आ रहा था, लेकिन हम छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको पैसा नहीं आ रहा। हम तो 35 बार ट्रिप में गए, लेकिन क्योंकि आप ट्रिप में नहीं जा रहे हैं। और मेरे को याद आ गया एकदम से, नारंग जी आपको याद होगा एसपी भारल ने भी यही बोला था जब भी है ना, तो ये डिट्टो है। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, ये रोएंगे भी आपके सामने, ये इमोशनल भी होंगे आपके सामने, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप देखिएगा कि यदि कोई भी जाएगा वहां पर, उसकी इनकम पूछिएगा, आप इनकी इनकम मत पूछिएगा, है ना, क्योंकि इनको तो 12 महीने या 6 महीने की इम्यूनिटी मिल गई कि आपको कम से कम इतना मिलेगा, है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आई एम हैप्पी। मैं अपनी बात को इस बात से खत्म करूंगा, मेरे जितने भी लोगों ने मुझे फोन किया, उसमें यहाँ भी बैठे हैं लोग, मैंने एक ही चीज बोली कि 3 ऐसे लोग जो एमवे बिजनेस दिखाते वो कम हो गए, अब अच्छा हो गया, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर अस। आप समझ रहे हैं, बख्शी जी किसी को भी प्लान दिखाते मेरे नीचे थोड़ी जुड़ता हो, अच्छा हो गया ना, वो प्लान नहीं दिखाएंगे एमवे का, है ना। और एक चैलेंज लिया हम लोगों ने, एक चैलेंज लिया हम लोगों ने कि हम ग्रो करके दिखाएंगे, क्योंकि दीपक रावत मेरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे नीचे बात करने के लिए, उनकी टीम भी यहाँ पर बैठी हुई है ना। मैं जब भी उनको बोलता था कि आप थोड़ा सा नीचे आ रहे हो, मेरी मीटिंग में लेके आओ लोगों को, या मेरे को अपनी मीटिंग में बुला लो, आप दिनेश जी यहाँ पर बैठे हैं, दिनेश जी से पूछो, मैं भी उनको बोलता रहता हूँ कि मेरे को बुलाओ अपनी मीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ तो किया होगा हम लोगों ने, 5 बार हम डिक्वालीफाई किए 2016 के बाद से, कुछ तो होगा, है ना। उस तरह का बिजनेस हमारा डेवलप हुआ है, क्योंकि हम लोग ओवरनाइट वाले नहीं थे, पहले 10 साल हम ग्रो नहीं किए थे उस तरीके से, क्योंकि अपने अंदर चेंज नहीं किया था हम लोग। अब ध्यान दीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आप, है ना, ये जो बिजनेस है ना, ये ब्लेसिंग है कि आपको मिल गया, लेकिन मेरे ख्याल से मिलना ब्लेसिंग नहीं है, क्या आप उसको रख पाते हैं, सजो पाते हैं उसको। और मेरे को बिल्कुल, आई एम क्वाइट होपफुल कि अब जो गुरुकुल आ रहा है और अगले 1 साल के अंदर अंदर ये बिजनेस ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, और ये सब पछताएंगे, मैं बता रहा हूँ आप देखिएगा। और दीपक रावत का मैं बता रहा हूँ सर, नारंग सर, कल से लेकर के आज तक, कल से लेकर के आज तक उनके जितने लीडर हैं सबका मेरे पे फोन आया है, एंड दे आर फीलिंग रिलीव्ड। वो बोल रहे हैं सर बस अब आप, बस मजा आ गया हमको, क्योंकि मैं ना उनको बार बार बोलता था, मैंने कहा मैं क्या बात करूं, मैं बात करूं भट्ट जी से, मैं बात करूं पीयूष से, वो पता क्या बोलते थे, मना तो करते नहीं थे, वो बोलते थे कोई नहीं मैं बताऊंगा। और अब मेरे को पता चल रहा है, वो बोल रहे हैं सर हमारे साथ भी ऐसा ही था। तो अभी तो हम लोगों ने चैलेंज ले लिया है ना, ये चैलेंज ले लिया कि अब तो कुछ करके दिखाना है, और कुछ ऐसा करना है कि इनको कल को ये पछतावा, मैं बोल देता हूँ इस चीज को, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इनको ये पछतावा होना चाहिए कि क्या हमने छोड़ा है, मैं सच बता रहा हूँ। और नारायण सर आप बोल रहे हो ना कि ये इतनी सारी कंपनियों को छोड़ के इसमें क्यों गए, है ना, ये समय बताएगा आपको, क्योंकि कुछ गलत होना था इनकी लाइफ में, इसीलिए उन्होंने इस कंपनी को चुना। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं देखिए, है ना, कहीं अच्छी जगह जाते हैं तो कुछ कर पाते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि ये कंपनी सक्सेसफुल है, लेकिन ऐसी जगह गए जहां पर कुछ टाइम जाके, है ना। और आज भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है, मेरे को लगता है वो भी होंगे इस मीटिंग में, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं देखिएगा, उनको पता है, वो सुन रहे हैं हमको भी, है ना, वो भी होंगे इस मीटिंग में। प्लीज, आपने नारंग जी को सुना, उन्होंने कोई बुरी बात आपके लिए नहीं बोली है, तो प्लीज 24 साल से आप जो अच्छा अच्छा बोल रहे थे ना, आप बुरा मत बोलो इस कंपनी को, बुरी कंपनी नहीं है, 60 साल 65 साल से ये कंपनी चल रही है ना। आप करो, अपनी लाइन को बड़ा करो ना, आप किसी को लाइन को छोटा करके बड़ा क्यों बनना है, अपनी लाइन को बड़ा करो ना। So this was all I wanted to say, sir. Thank you very much. थैंक यू आलोक, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही ट्रांसपेरेंट आपने, बहुत ही खुल के बात की है यार। और या मेरे को किसी ने बताया, आज मेरे को अच्छा नहीं लगा, मगर मेरे को किसी ने बताया कि बख्शी जी किसी को कह रहे थे कि ये नारंग अपनी गाड़ी दिखा के, पोस्ट दिखा के लोगों को ज्वाइन कराने के चक्कर में घूम रहा है, ये बिके हुए लोग हैं, मेरे बारे में बोला। मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज्यादती हो गई, वैसे तो कभी मिलेंगे तो मैं बोलूँगा यार हम तो आपके दिलों में रहते हैं, आप हमारे दिल में रहते हो, ऐसी बात क्यों करते हो यार, बिके हुए लोग हैं, क्या बिकना है यार, किसके पास बिकना है। तो और ये बात मेरे को सिर्फ बताई नहीं गई बल्कि सुनाई गई, तो मेरे को और भी बुरा लगा, मैं मानता नहीं अगर सुनाई ना गई होती। ये दुखद भी है और शॉकिंग भी है, हमारे लिए भी वही था। कल मॉर्निंग में कल रावत परसों रात को जो है रावत जी का फोन आया था कि मुझे मलाल न रहे इसलिए तुमसे मिलना है। तो हमने कहा मलाल क्यों छोड़ना है, मिल लेते। तो सुबह फिर मुलाकात, लेकिन हाँ घर पे मुलाकात हुई तो रावत जी आए थे
और बताने लगे तो मैंने उनको, भाई साहब बोलते हैं क्योंकि शुरू से ही उसी तरह से यूनिवर्सिटी जब रुड़की में थे तो वहां से कनेक्शन, तो मैंने कहा भाई साहब आप जो कर रहे हैं ना, आप बहुत पछताओगे, और प्लीज इसको आप बंद करो। आप जिस तरह से आप बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, जितना आपको नॉलेज है, तो उसके हिसाब से ये बिजनेस, तो मैंने उनको वो सारी चीजें बताई कि भाई आप कई सारी चीजें बता रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप ये प्लीज मत करो, बल्कि यादव जी भी साथ है, उन्होंने भी ये चीज बोला कि आप इसको रोको यहीं पे, और हम लोग बिजनेस बना लेंगे, हम बनाते आ रहे हैं और बिल्ड करेंगे। बट इस सेड कि ओके फाइन, मैं तो डिसाइड कर चुका हूँ, मैं तो केवल तुमसे मिलने इसलिए आया था कि मुझे कोई मलाल न रहे। तो और उसके 1 घंटे बाद वो पब्लिश भी हो गया था। तो एनीवे ये पूरा एपिसोड हमारे लिए भी शॉकिंग है, दुखद है। आप जैसे बात कर रहे थे कि तिवारी जी और रावत जी, बख्शी जी, 24 साल का हमारा एसोसिएशन, वो सारी चीजें तो मेमोरीज में रहेंगी। बट द सेम टाइम ये भी है कि भाई अब वो डिसाइड कर चुके हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन प्लेस कर दी है अपने, तो अब तो कोई बात ही नहीं रही, उस तरह की तो कोई बात नहीं रही। तो पूरे एपिसोड में मैं केवल पहले दिन से ही, जब इस पे इनिशियल डिस्कशन के पार्ट हम थे, जब इस तरह की बातें हो रही थी, तो एक दिन तिवारी जी के घर पे मीटिंग हुई थी, और उसमें हम सब सारे डायमंड्स थे, तो वहां पे हर एक को बोर्ड पे जाके कुछ बोलना था। हम तो बोर्ड पे गए भी नहीं। हमने और यादव जी ने पहले दिन अपना बोल दिया था कि देखिए, अगर हमको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम आए हैं और एमवे के साथ हैं, और एमवे के साथ ही रहेंगे और इसी के साथ मरेंगे। हम इसके अलावा अगर हमें करना होगा तो हम कुछ और काम करेंगे, बट नेटवर्क मार्केटिंग में हम एमवे के अलावा और कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि कोई ऐसा दुनिया में ऑप्शन है भी नहीं और जाना भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर आज तक तो मुझे तो तिवारी जी का कभी फोन भी नहीं आया, ना बख्शी जी का तो फिर कभी आया ही नहीं, और रावत जी का आज भी दिन में फोन आया था। आज भी वो दिन में फोन कर रहे थे मुझे, और पहले मैंने 2-3 कॉल पिक नहीं की क्योंकि मैं बिजी था। फिर मैंने अल्टीमेटली कॉल पिक किया, और फिर वो उन्हीं सब बातों को फिर एम्फसाइज कर रहे थे, ये है वो है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट मैं जानता हूं कि ये, जैसे आरपी सिंह सर बोल रहे थे कि प्रारब्ध है, ये होना होगा तो हुआ, और ये होना था। तो इसको हम ग्रेसफुली ये कहेंगे, उनके जितने भी मेरे लीडर्स के सारे लीडर्स का मैसेज गया है कि थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। उनके लिए मैसेज गया है कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया 24 सालों में, बट हम एमवे के साथ रहेंगे, और हम कंडवाल सर और यादव सर के साथ ही रहेंगे। ये मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरली उनको दे दिया गया। और मैंने उनको ये भी चीज एक बोली है कि सर देखिए, रावत जी, हमारा एसोसिएशन यूनिवर्सिटी से, हम IIT रुड़की जब पहुंचे थे तब से हमारा एसोसिएशन है, तो कहीं ये ना हो कि आपके कुछ कदम ऐसा हो कि हम ये रिलेशनशिप ये वर्स की तरफ चली जाए। तो कुछ ऐसा काम मत करिएगा कि आप कॉल कर रहे हैं हमारे लीडर्स को नीचे और उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज ये मत करिएगा, अदरवाइज ये रिलेशनशिप इतना बुरा ना हो कि हम इस स्टेप पे पहुंच जाए। तो उन्होंने एश्योर किया कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने नीचे वालों की गारंटी नहीं दे सकता, अपने ऊपर वालों की गारंटी नहीं दे सकता, ऐसा कुछ उस तरह से बात कर रहे थे। बट एनीवे, हम लोग भी दुखी हैं, वैसे ही हम भी सैड हैं कि ये हुआ, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, अपने लिए नहीं उनके लिए दुखी है, क्योंकि हमें मालूम है कि इस ये डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। और जिस तरह से, जैसे आप भी बात कर रहे थे कि जाते तो कुछ अच्छी जगह जाते, जहां वो गए हैं ये एक ट्रैप है, और ये 100% ट्रैप है। ओवर कमिटमेंट्स हुई इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, और ये दो ओवर कमिटमेंट पूरी होंगी नहीं, क्योंकि ओवर कमिटमेंट दिया गया ऑन बिहाफ ऑफ पूरी टीम की, सारी टीम आ रही है और टीम कहीं नहीं जा रही है, ये तो 100% तय है। क्योंकि हम लोगों का जो बिजनेस है, हम लोग जिस तरह से बिजनेस बिल्ड करते हैं, हमारी जो बॉन्डिंग है अपनी टीम में, मुझे 100% बिलीव है अपने लीडर्स के ऊपर कि कोई भी एक भी लीडर हमसे तो अलग नहीं हो सकता, सोच ही नहीं सकता। तो ओवर कमिटमेंट टूटेगी, और उधर से भी ओवर कमिटमेंट हुई है कि इतना दे दिया जाएगा उतना दे दिया जाएगा, तो वो भी पूरा नहीं होना। तो ये डिसीजन अनफॉर्चुनेट है, और हम शौक हैं, हम दुखी हैं उनके लिए। हम प्रे करते हैं कि ईश्वर शक्ति दे उन सबको और हमें भी,
इस क्राइसिस तो क्या, एक थोड़ी देर का डिस्टर्बेंस है इससे उभरने के लिए, बट यस डेफिनेटली दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी डिस्गस्टिंग। तो यही हमें कहना है, और बाकी तो हम मेमोरीज तो रहेंगे। 24 साल की हमारी यात्रा है। रावत जी ने भी बहुत सपोर्ट किया है, तिवारी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया है। शुरू के 9 कोर स्टेप बख्शी जी से हमने सीखे हैं। तो ये तो खैर कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का रोल रहा है हमको एक एक स्टेप पे ऊपर जाने के लिए। कभी किसी ने इंस्पायर किया, कभी किसी से सीखे, कभी हर मोमेंट पे सीखा है। तो ये तो कभी नहीं भुला पाएंगे हम जीवन में। लेकिन जो हुआ है तो इसके साथ ही उन्होंने गुड बाय किया एमवे को, तो हमने गुड बाय कर दिया अपलाइन को कि भाई ठीक है, अब से अब तो कोई अपलाइन है नहीं। तो मैं भी यही कहूंगा कि अब तो आलोक जी स्पॉन्सर और मेंटर हमारे ऑटोमेटिकली हो गया है। जैसे सिंह साहब, आरपी सिंह जी आपके लिए बोल रहे थे, तो हमारा भी यही सीन है कि ऊपर खिसक गए हैं, और ईश्वर करे कि इस ऊपर खिसकने से हमारी पिन भी चेंज होंगी और आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर टुडेज सेशन, एंड गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ अस एंड गॉड ब्लेस यू देम। और मैंने सबको बेस्ट विशेष किया है कि आपके इस नए वेंचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो बाकी तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। रोकने की कोशिश की थी रावत जी को, रुके नहीं। उन्होंने जैसे हर बार ही करते हैं, डांट डपट करके बंद करा दिया। नहीं नहीं, मैं डिसाइड कर चुका हूँ, तुझे जो करना है कर ले। तो ये उनका स्टाइल रहा है, आज से नहीं, ये तभी शुरू से ही पहले दिन से ही स्टाइल रहा है। तो मैं तो उसका हैबिचुअल हूँ। बट कोशिश की थी आज सुबह, कल सुबह यादव जी के यहाँ काफी हम लोगों ने कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वी फेल्ड एंड थैंक यू सर। बड़ा एक दुखद और जैसे कह रहे हैं कि शॉकिंग रहा हमारे लिए भी। और जब किसी ने भेजा इनके इसके बारे में कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया है और इस तरह के लोग फोटो खिंचाए हैं, तो उसको हमने देखा तो बड़ा दुखद रहा। हम लोगों ने बड़ी कोशिश करी, हमने और दिनेश जी ने, और पहली बार मीटिंग हुई, फिर कल मीटिंग हुई, आज भी उनसे बात हुई। और उनसे हमने तो ये भी पूछने की कोशिश की, आखिर आप ज्वाइन जो कर रहे हो, इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या यह कंपनी है, क्या प्रोडक्ट बनाती है। क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि करना होगा तो यही करेंगे, नहीं तो दूसरी नहीं करेंगे। बट इन्होंने कोई चीज भी बता के दिया नहीं, कोई चीज बताया नहीं। उन्होंने कहा कि पहले आप लोग कुछ डिसीजन लो, इसके बाद हम आपको बताएंगे। और इसके बाद उठ के चले गए। और आज भी बात होती रही। बात हमने कहा कि आखिर क्यों जा रहे हो आप, और ये आपके लिए बड़ा सुसाइडल होगा, क्योंकि इसमें हमें नहीं लग रहा है कि कोई इसमें आपको कोई सक्सेस मिल पाएगी। और यह जो है निश्चित रूप से एक ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। लेकिन उसी समय उन्होंने फिर फोन भी काट दिया, और फिर आगे की बात भी फिर उनसे हो नहीं पाई। तो फिर वही लगता है कि डेस्टिनी शायद जो कुछ होता है, और जो कुछ भाग्य है, जो कुछ ऊपर वाली की मर्जी होती है, वह शायद बहुत अच्छी होती है। तो कुछ अच्छा होने वाला होगा। हम यही प्रे कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, और हम लोगों की लाइफ में भी कुछ अच्छा हो। और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। आज तक भी बहुत कोशिश करने के बाद भी यह समझने में असमर्थ हूं कि आखिर क्यों गए ये लोग, और क्या इनको मिलने वाला है। जब इसका किसी भी तरह से कैलकुलेशन किया जाता है तो लगता है कि बहुत ही नुकसान में जाने वाले हैं, और बड़ा ही सुसाइडल इनका स्टेप है। तो बाकी सब बातें आरपी सिंह जी ने बता दी, और अभी दिनेश जी ने सारी बातें उनके बता दी उनके बारे में। तो उन लोगों का क्या है, बख्शी जी से मेरी कोई बात नहीं हुई, तिवारी जी से एक बार बात हुई थी, 2 बार बात हुई थी, इसके बाद कोई बात नहीं हुई। बट वही है कि बहुत दुखद है, और इनके साथ हम लोगों ने बड़ा काम किया है, और हमारी सक्सेस में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। हम लोगों की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल रहा है, इसलिए और भी दुखद लगता है। बट होनी जो होनी है वो हो के रहेगी, ये सोच के लगता है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है।
दैट्स ऑल सर, बस यही मैं कह सकता हूँ और क्या। थैंक यू Thank you. वीरेंद्र जी। तो बबीता जी, आप तो बहुत क्लोजली काम करती थी गुलशन बख्शी के साथ, और एक बार आपने अप्रोच भी किया था मीटिंग में प्लग इन करने का, आप काउंसलिंग भी करते थे वहाँ पे। तो आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि आप बहुत क्लोजली उनके साथ काम कर रहे थे, शैलेश जी भी। तो आपको क्या लगता है, आप जब काउंसलिंग करने जाते थे तो क्या माहौल रहता था वहाँ पे और क्या होता था? मैं 1 मिनट मैं यहाँ से थोड़ा सा बात करूं। मतलब हम दोनों ही हैं, प्लीज। सर ये काफी टाइम से ये सिलसिला था कि जब भी बात होती थी तो कुछ ना कुछ उनको हमेशा एमवे से बहुत सारी शिकायतें होती थी, और मतलब हम लोग उनको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और कल से बस ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या कुछ हो गया है, और एक अजीब सा डिप्रेशन और आंखें, मतलब बहुत ही खराब लग रहा है। और मतलब बाकी तो जब भी उनसे बात होती थी तो मतलब उनका प्यार तो हमेशा ही फील हुआ, दोनों का बहुत ही केयरिंग है। और हमने उनको बेस्ट विशेस भी यही करके भेजा कि आपको, आप मतलब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको अपने इस निर्णय पर अफसोस ना हो, एज ए डाउनलाइन जो हम कह सकते थे। तो ये हमने उनको भेजा। लेकिन जो है हमेशा जब भी हम लोग मिले तो वो जब भी मिलते थे तो मतलब उनकी जो है, फिर हमें ये भी लगता था कि जो सिस्टम सिखाता है कि डोंट शेयर नेगेटिव टू योर डाउन लाइन, तो एक जो मन में आता था कि ये क्या कर रहे हैं, कि मतलब है देखिए सबको है, ईश्वर ने सबको बुद्धि तो दी है, हर कोई ये जान जाता है कि कौन कितने किस उस पे है। तो निगेटिविटी बहुत होती थी और पेसिमिस्टिक भी है, फिर इतनी वो अपनी बात करते थे, फिर बाद में जैसे कभी है हम बहुत एक्साइटेड हुए या हम अपना कोई गोल उनसे डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से क्या करें, तब फिर वो 1-1.5 घंटे तक तो वो अपनी सारी वही नेगेटिव बात करने के बाद में फिर जब हमारा, तो फिर वो कुछ ना कुछ आइडियाज देते थे। लेकिन हमेशा से जैसे कि वो इस हमेशा इस बात पे रहे कि वो कुछ अच्छे टाइम की, कि एमवे में मैं ये वेट कर रहा हूँ कि अब ये चेंज होगा। और एडवाइजरी जो कमेटी होती थी उसमें से, उसमें जो डायमंड्स हुआ करते हैं, तो उनके लिए भी उनके बहुत अच्छे थॉट नहीं होते थे कि वो सब मिले हैं या क्या है, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे है हमेशा कि शुरुआत निगेटिविटी से ही होती थी और वो बहुत ही लंबी खींचते थे। सर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये पिछले 5-7 साल से ही चल रहा है। सर मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैंने मतलब इसको दिक्कत कहें या पॉजिटिव पॉइंट कहें कि मैं पढ़ता बहुत हूँ, मतलब एवरी 15 डेज आई फिनिश ए बुक। तो लेकिन सब बातों की जिस्ट ये है कि हमने ये जो है जब हम इस बिजनेस में आए और हमने करने का डिसीजन लिया, तो उसके बाद में हमने एक चीज फॉलो करी कि अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना चाहिए। और पहले हमारे बिजनेस में ढंड साहब आए, ढंड साहब को देख के ही हम इस बिजनेस में आए थे बेसिकली। हमने कहा स्मार्ट आदमी है, ठीक है, इंजीनियर है। और आपको ध्यान होगा एक बार हम जो है टिम्बर ट्रेल गए थे तो आपके यहाँ आए भी थे, ठीक है, आपके यहाँ आए थे और हमने आपसे पूछा भी था कि आखिर उन्होंने क्यों छोड़ दिया, ठीक है। तो जब कोई आदमी छोड़ देता था तो थोड़ी सी दिमाग में निगेटिविटी आती थी कि इतना अच्छा आदमी क्यों छोड़ देता, लेकिन जब भी जिसने जैसा कहा हमने उसे फॉलो किया। मिशाला की मीटिंग गुड़गांव में हुई, ढंड साहब ने कहा आ जाओ, हम पहुंच गए। हम वहां पहुंच गए। ये हैदराबाद में रामाजी पावर में जो हुई थी वहां भी हमारी आपसे बात हुई थी। लेकिन इधर जब से अब बख्शी जी, सबसे हम ढंड साहब तो चले गए, तो अब बख्शी जी से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। तो बख्शी जी से पिछले 6-7 साल हो गए, जब भी हमने कोई राय ली तो हमेशा उन्होंने एक ही बात कही कि डॉक्टर साहब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों का बिजनेस बहुत खराब चल रहा है, तो इसलिए आप जो है यू आर इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, पहली चीज। और बाकी एमबे के प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इधर हमें शैलेश जी ने जो है हमें अंटालिया ट्रिप के बाद में ये बता दिया था कि डॉक्टर साहब ये बिजनेस आपका है, आपसे होगा, ठीक है, और इसको जो है एंजॉय करिए और बनाइए, और जो कुछ भी है आप ही रिस्पॉन्सिबल है।
और 2 दिन पहले भी उन्होंने हिंट कर दिया था। तो एक दिन हमारे पास अभी 3 दिन पहले 6 तारीख को ज्योति भाभी का फोन आया कि डॉक्टर साहब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, क्या आप देहरादून आ सकते हैं? तो हमने कहा मैम हम तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन की 50th एल्युमनाई मीट है, 50 साल हो गए, तो हम दोनों लोग जा रहे हैं और हम लोग दोनों लोग 2 दिन से बाहर थे। तो लेकिन फिर भी जो है हम लोग जूम पे मिल सकते हैं, ठीक है, तो जूम पे मीटिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जूम पे मीटिंग कर लेते हैं। तो जब सबका फाइनल हो गया तो आज हमने सुबह उन्हें जो है, हमारी आदत बहुत मैसेज करने की नहीं है, तो हमने सिर्फ उन्हें जो है बख्शी जी को हाथ जोड़े और कहा कि वी विल टॉक सम अदर टाइम। बबीता ने कुछ लिखा, बबीता मैसेज में ज्यादा एक्सपर्ट है, तो इन्होंने उन्हें मैसेज किया दोनों को एक साथ। तो आज ज्योति भाभी का दिन में फोन आया था, ठीक है, उनका ये फोन आया था कि हम लोग मिल लेते हैं, जूम मीटिंग कर लेते हैं, कम से कम आप हमारा पक्ष तो जानिए कि हमने क्यों ज्वाइन किया, ठीक है, ये बात थी। तो हमारा कहा जाता है कि एसोसिएशन जो है बहुत ही जल्दी इफेक्ट करता है, लेकिन एसोसिएशन अगर आप बहुत ही मतलब बुक्स के साथ में बहुत अटैच रहें और बुक्स बहुत पढ़ते रहें, तो मुझे फिलहाल आज तक कभी भी किसी का निगेटिव एसोसिएशन इफेक्ट नहीं कर पाया, यही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। सर यहाँ भी रोज लोग आते हैं, टकराते हैं, बहुत सारी हमारे पास बहुत है। हमारे एक अपलाइन ने अभी हमें हफ्ताभर पहले, एक फ्यूचर लाइफ करके कोई था, मुझे नाम भी नहीं याद है, कल मैंने उनसे पूछा था कि आप जिस कंपनी का प्लान दिखा रहे थे, जिसके बंदे को आपने बुलाया था, ठीक है, तो उसका नाम तो हमें बता दीजिए। तो मैं देखना चाहता था क्या वो ओके लाइफ है, तब मैंने देखा वो फ्यूचर लाइफ करके कंपनी है, जस्ट बाय द वे। तो हमें इन सब चीजों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। बाकी हमने आपसे 1.5 साल 2 साल पहले एक हम लोगों ने कहा था, तय किया था कि अब हम लोग नारंग साहब को चूज करते हैं, तो आपसे बात भी की थी, तो आपने ये कहा था कि अगर बख्शी जी लूप में आ जाए तभी ये चीज आगे बढ़ सकती, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने कोई वजह ही करी होगी, तो हमने सोचा कि बख्शी जी की पर्सनालिटी हम जानते हैं कि अगर एक बार हम उनसे कहेंगे नारंग साहब को साथ में लूप में लेने के लिए तो वो राजी नहीं होंगे, तो फिर हमने उसका जिक्र ही छोड़ दिया। भाई यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। शैलेश जी आपने हैंड रेज किया है तो हम लोग 1 सेकंड के लिए आपको सुन लेते हैं, लेकिन आजकल टाइम थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। शैलेश अनम्यूट करो। यस या क्या बोलना चाहते हो? बस कुछ सर कहना नहीं है, बस इतना कहना है कि हम सब लोग एमबे के साथ ही हैं, और मैं जिंदगी में अगर कभी भी कोई काम, मैं तो वैसे भी मल्टीटास्किंग हूँ, मैं कुछ भी करूंगा तो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एमबे ही करूंगा। और हम लोग बहुत ब्लेस हैं, यहीं से बहुत सारे पैसे बनाए हैं, यहीं से सब कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, यहीं पे सब कुछ कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है स्पेशली बख्शी जी के जाने। तिवारी जी को तो मैं कहीं गिनता नहीं किसी भी तरह से, लेकिन ये जो बख्शी जी ने किया इसकी वजह से मुझे जरूर हर्ट हुआ। वो हमारे बहुत, हम लखनऊ आते थे, हमारे साथ रुकते थे, और मैं तो सर बहुत पहले जब धंड साहब छोड़ के गए थे तभी मैं समझ गया था इस बात को, ये बिजनेस में हमेशा पैसे स्ट्रक्चर से आएंगे, और मेरा बिजनेस मेरे और मेरे नीचे है, अपलाइन जरूर है हेल्प करने के लिए, सबके लिए है, मेंटरशिप के लिए है, बट मैं तो काम करूंगा तो पैसा मुझे आएगा। बिल्कुल। और इसीलिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया। हालांकि मेरा अभी भी बहुत अच्छा संबंध है, मेरे दिल में बहुत रिगार्ड है, मैं वो दोनों ही कपल के पैर छूता था। मैं बहुत कम लोग हैं, एक आप और एक उनको, मैं खुद ही, मेरे अंदर इतना स्टाइल है कि मैं जल्दी किसी के पैर छूता नहीं, अपने परिवार में भी, ठीक है, लेकिन बख्शी जी के और ज्योति भाभी के हम लोग हमेशा पैर छूते थे। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं एक बस बात कह सकता हूँ जिसको पूरी दुनिया को समझना चाहिए, दुनिया में जो सबसे बड़ी स्टोरी है विक्टिम होने के बाद खत्म होने की, वो कर्ण की स्टोरी। एक मैंने प्रोग्राम किया था पर्सनल एक्सीलेंस थ्रू श्रीमद् भागवत गीता, 3 दिन का वो प्रोग्राम था, 10,000 रुपये उसका टिकट था। मैंने और मेरी वाइफ ने भागवत गीता की वजह से उस प्रोग्राम को किया था, दुनिया के बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु ने उसको कंडक्ट किया था। और मैं जल्दी से बताता हूँ, उसमें उन्होंने एक कोट किया था कैरेक्टर कर्ण का। कर्ण इतना काबिल था, इतना समझदार था, हर मामले में उसका कोई सानी नहीं था, और कर्ण को सिर्फ एक चीज लेके चली गई, उसका विक्टिमहुड, जो विक्टिम बनने का उसने वो किया कि मैं सूत पुत्र हूं इसलिए मुझे वो नहीं मिला, और इसी वजह से उसके अल्टीमेटली उसको जान दे के अपनी कीमत चुका दी।
और ये दुनिया से मैं हमेशा कहता हूँ, कभी खुद को विक्टिम नहीं करना चाहिए। कभी परिस्थिति आती है तो मतलब बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, बहुत आगे बढ़ाने के लिए आती है। यहाँ पे जो चूक जाता है, और सर बहुत सी बातें हैं, क्या क्या कहें, आपका ज्यादा आज रोल है। लोग कैसे कर सकते हैं, एक तरफ वो रॉबर्ट कियोसाकी को सुनते हैं और दूसरी तरफ वो क्या नाम है गाड़ियों पे और उस पर फोकस करते हैं। और ये एक बहुत गलत मतलब एक वो आ गया, चूंकि जयदेव भी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपकी परमिशन से। ये एक बहुत गलत परिपाटी 25 साल पहले हो गई थी कि लोग, एक दिखाया गया ऐसा पिक्चर पेंट किया गया कि लोग भूखे मर रहे थे, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी और वो ऑडी चलाने लगे। ऐसा कहाँ होता है दुनिया में? गलत। मैं ये समझता हूँ कि ये दिखाना, हमारे 96 में मेरी डॉटर हुई और 99 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। आप मेरे बच्चों को देखिए, आपको पता चलेगा वो किस माहौल में पल के खड़े हुए। बिल्कुल। आप हमारी वाइफ से मिलिए, आपको पता चलेगा कि 25 साल का 24 साल के एसोसिएशन में क्या हस्बैंड वाइफ का स्टाइल होता है, क्या तरीका होता है। ये क्यों लोग नहीं गिनते? पैसा किसको कहते हैं सर? अगर ठीक से पैसा बनाएगा कोई और उस पैसे को अगर वो यहाँ की रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ स्टाइल में है तो वो पैसा इन्वेस्ट ही करेगा, कहाँ खर्चा करेगा? पैसा तो सिर्फ सट्टे में, जुए में, अय्याशी में ही खर्चा हो सकता है। अदरवाइज 30, 40, 50, 60 हजार, 70 हजार रुपए से ऊपर कौन खर्चा करेगा? और मैं स्ट्रक्चर को महत्व देता हूं। मैंने बहुत जल्दी स्ट्रक्चर को पकड़ लिया था। मुझे एमवे ने बोला है कि आप अकेले फाउंडर प्लेटिनम हो पूरी हिंदुस्तान के जिसने एज ए फाउंडर प्लेटिनम इतनी सारी ट्रिप्स करी।